हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनएस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। सम्राट पुत्र और उसके गिरोह के साथ साथ कुछ और किराए के टट्टू भी शामिल हुए थे जिन्हें पैसे देकर साथ लाया गया था। ये समूह कवच दुर्ग से निकलकर पहाड़ों की ओर कूच कर गया। हालांकि उन्हें किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़े इनाम के लालच में वे खतरा मोल लेना चाहते थे। पहले यदि प्रीति और सम्राट पुत्र ने अर्जुन जॉइन माइक को रोका न होता, तो शायद वह भी इस इनाम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। अब अर्जुन के पास ऐसा जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि सम्राट पुत्र और लोहितांग उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे अर्जुन के मन में उन दोनों को मार डालने की इच्छा जाग उठी। अर्जुन चुपचाप उनके पीछे चल रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वे क्या करने वाले हैं। लोगों को भर्ती करते समय गिरोह ने कहा था कि वे एक उत्परिवर्ती जीव का शिकार कर रहे हैं, और साथ ही कई साधारण और आदिम जीव भी हैं, इसलिए उन्हें अधिक लोगों की आवश्यकता है। अर्जुन को उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक उत्परिवर्ती जीव को मारने के लिए उनका सामान्य गिरोह ही काफी था। सम्राट पुत्र के आसपास के दर्जन भर लोग अकेले ही उत्परिवर्ती जीव का शिकार कर सकते थे, फिर सम्राट पुत्र तो खुद ही माहिर था। उनकी कहानी के अनुसार इन अतिरिक्त हाथों की कोई आवश्यकता नहीं थी। रास्ते में लोहितांग और अन्य लोग यूं ही जो जीव मिलते गए उन्हें मारते गए, और उसका मांस बेपरवाही से किराए पर लाए गए लोगों को देते गए, जिससे सब काफी खुश थे। समूह को चलते हुए 6-7 दिन हो गए थे, और गिरोह का रुकने का कोई इरादा नहीं था। 8वें दिन वे एक पहाड़ी दर्रे पर रुके। कवच दुर्ग से बहुत दूर, यहाँ कोई मानवीय गतिविधि नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई तरह के जीव मिले। सम्राट पुत्र और उसके गिरोह ने रास्ते में बहुत से आदिम जानवरों को मार डाला था और कुछ मांस खाने के लिए रख लिया था। लगता है हम लगभग पहुंच गए हैं। आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं? अर्जुन ने कुछ सुना नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर दिख रहे गंभीर भाव को देखकर लग रहा था कि यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। उन्होंने एक दिन आराम किया और अगली सुबह दर्रा पार किया। 1 दर्जन मील चलने के बाद उन्होंने घाटी में एक दरार देखी, जब वो इतनी गहरी और अंधेरी थी कि कोई भी नीचे नहीं देख सकता था। सबने मशालें जलाईं। गिरोह ने किराए के लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा और खुद उनके पीछे दरार में उतर गए। किराए के लोग जानते थे कि अब जान जोखिम में डालने का समय आ गया है, इसलिए वे धीरे धीरे चलने लगे। धीमे क्यों चल रहे हो, निकम्मो? क्या बाकी पैसा नहीं चाहिए? लोहितांग ने अपनी चाबुक से कुछ लोगों की पीठ पर वार किया और चिल्लाया। गुंडों को मजबूरन नीचे उतरने की गति बढ़ानी पड़ी। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। नीचे उतरना बहुत मुश्किल नहीं था, और जब तक वे तल पर नहीं पहुंचे तब तक रास्ते में कुछ नहीं हुआ। गुंडों को राहत मिली और वे फिर से बातें करने और हंसने लगे। तल पर बहुत अंधेरा था और पूरे समूह को मशालों पर निर्भर रहना पड़ा। उस विशाल जगह के बीच से एक भूमिगत नदी बह रही थी। नदी पार करो और दूसरी तरफ की गुफा में जाओ। लोहितांग ने अपनी चाबुक से दूसरी ओर इशारा किया। भर्ती किए गए एक युवक ने कहा, लोहितांग, मैं तैर नहीं सकता। यह नदी बहुत चौड़ी है। तुम्हें तैरने को किसने कहा? हमारे पास हवा भरने वाली नावें हैं, बस पार चले जाओ। लोहितांग ने अपने जानवर की पीठ पर रखी गठरी खोली, और उसमें सचमुच नावें थीं। उन्हें फुलाने के बाद हर नाव में 4 से 5 लोग बैठ सकते थे। समूह ने नावों से नदी पार करना शुरू कर दिया। पानी की गति तेज नहीं थी और बहाव में बह जाने का कोई खतरा नहीं था। 2 नावें जल्द ही नदी के बीच में पहुंच गईं। अचानक एक छप की आवाज के साथ एक काला जीव पानी से बाहर निकला, जिसका आधा अजगर जैसा शरीर बाहर था। उसका शरीर एक बाल्टी से भी चौड़ा था और चमकदार काल महीन शल्कों से ढका हुआ था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक गाय समा सकती थी, लेकिन उसने एक गाय को नहीं, बल्कि नाव पर सवार एक आदमी को निगल लिया। विशालकाय शरीर ने नाव पर अपना पूरा वजन डाल दिया, जिससे नाव फट गई और उसमें सवार सभी लोग पानी में गिर गए। सभी चौंक गए और नावों को वापस किनारे लाने की कोशिश करने लगे। जो लोग नाव पर नहीं गए थे, उन्होंने अपनी नावें गिरा दी और वापस भागने लगे। ठंडे इस्पात की चमक के साथ सबसे तेजी से भाग रहे 2 लोगों के सिर लोहितांग और गिरोह के एक और सदस्य ने काट दिए। लोहितांग ने खून से सनी छुरी बाकी लोगों पर तान दी और हृदयता से चिल्लाया, वहां सिर्फ एक ही जीव है, इसलिए जो भी दूसरी तरफ पहुंचेगा वो बचेगा, और जो पैसे लेकर भागने की कोशिश करेगा उसे मैं यही मार दूंगा। जीना है या मरना, ये तुम पर निर्भर करता है। सभी लोहितांग के क्रूर कृत्य से डर गए और दूसरी तरफ पतवार चलाने लगे। अभागो, तुम बस मनुष्यों से इस राक्षस का पेट भरना चाहते हो, अर्जुन ने मन ही मन कोसा।
जो लोग पहले पानी में गिरे थे वे तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें किसी चीज ने पानी में खींच लिया। इतना अंधेरा था कि किसी ने नहीं देखा कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन खून की गाढ़ी महक से उनके भाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता था। किराए के लड़के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और लोहितांग ने उन्हें मजबूर करने के लिए फिर से अपनी छुरी का इस्तेमाल किया। वे नदी में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें जोर जोर से पतवार चलानी पड़ी। अर्जुन अपनी मशाल से आसपास रोशनी कर रहा था, साथ ही नाव भी चला रहा था। अगर राक्षस पानी से बाहर आ गया तो उसे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पवित्र रक्त वाली जीव आत्मा का कवच बुलाना होगा। राक्षस ने फिर से एक नाव को उलट दिया और उसमें सवार सभी लोग चीख रहे थे। फिर जो कुछ सुनाई दिया वह केवल लहरों के लुढ़कने की आवाज थी। अगर जीना है तो और जोर से पतवार चलाओ। अर्जुन ने अपने साथ नाव में सवार 2 लोगों पर चिल्लाया जो डर के मारे सहमे हुए थे, क्योंकि वह पूरी ताकत से पतवार चला रहा था। साले बेरहम, उसने चुपचाप गाली दी। अर्जुन की चिल्लाहट से उन दोनों में जान आए और वे बेतहाशा पतवार चलाने लगे। समय समय पर चीखें और छप छप की आवाजें आती रहीं। अनगिनत लोग उस सांप के पेट में समा गए होंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह विशाल सर्प एक पवित्र रक्त वाला जीव था। जलीय जीवों को मारना पहले से ही छोटे और शकील था, और ये तो पवित्र रक्त का जीव था। अपने सामान्य गिरोह के साथ सम्राट पुत्र ने इसका शिकार करने की हिम्मत भी नहीं की, बल्कि वह केवल समूह को बढ़ा रहा था ताकि वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच सकें। पतवार चलाते हुए अर्जुन ने दूसरी तरफ देखा। जैसे ही वे नदी के बीच से गुजरे, मशाल की रोशनी से दूसरी तरफ थोड़ी रोशनी हुई। जब से अर्जुन ने जैत्वचा का अभ्यास शुरू किया था तब से उसके शारीरिक कार्य बहुत बेहतर हो गए थे। उसकी दृष्टि भी पहले से बहुत मजबूत हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसे रात की दृष्टि भी मिल गई है। अब वह एक चट्टान पर 9 से 12 फुट चौड़ी एक गुफा को साफ देख सकता था। हालांकि वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह गुफा ही गिरोह का गंतव्य रही होगी। अर्जुन उस गुफा को देख ही रहा था कि उसने एक जोरदार छप की आवाज सुनी। उसका दिल डूब गया, क्योंकि उसने देखा कि विशाल सर्प उनकी नाव से 6 फीट से भी कम दूरी पर पानी से बाहर निकल रहा था। उसका मुंह नाव की ओर बढ़ रहा था और उसके दांत दिखाई दे रहे थे। बिना सोचे समझे अर्जुन पानी में कूद गया और पानी के नीचे अपना कवच बुलाया। एक मछली की तरह वह नदी पार करने के लिए संघर्ष करने लगा। नदी पार करने की पूरी प्रक्रिया दुखद थी। ये स्पष्ट नहीं था कि काला सर्प लालची था या सिर्फ मनुष्यों को मारने पर तुला हुआ था, लेकिन केवल 2 नावें ही दूसरी तरफ पहुंची और केवल 7 लोग ही बचे। बाकी सब पानी में थे और शायद मर चुके थे। सर्प फिर से नहीं दिखा। लोहितांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट पुत्र, हालांकि सर्प एक पवित्र रक्त वाला जीव था, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं था। अब उसका पेट भर चुका है, इसलिए हमें पार जाने में ज्यादा जोखिम नहीं होना चाहिए। जाओ, सम्राट पुत्र ने आदेश दिया और गिरोह 3 नावों में सवार होकर उस पार गया। जैसा कि उम्मीद थी, सर्प ने और हमला नहीं किया और वे सभी सुरक्षित उतर गए। आगे बढ़ो। लोहितांग ने बचे हुए 7 लोगों पर चाबुक मारी, जिन्हें कांपते हुए गुफा के अंदर चलने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि छोटी ही उन्होंने इनाम का लालच किया था। अगर वे यहां मर गए तो पैसा किस काम का। लेकिन उन्हें रास्ते में कोई और जीव नहीं मिला। आधे घंटे में वे गुफा के अंत तक पहुंच गए। गुफा के अंत में एक कुंड था और कुंड के बगल में 30 फीट चौड़ा कंकड़ का एक घोंसला था। घोंसले के बीच में शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार के 2 डे पड़े थे, जिन पर काले पैटर्न थे। सम्राट पुत्र बहुत खुश हुआ। हाँ, वाह, पवित्र रक्त वाले जीव के अंडे, और वे भी 2। अब मेरे पवित्र जीनों अंक 80 से ऊपर हो सकते हैं। फिर भी उसने अपनी सावधानी नहीं खोई और लोहितांग को आंख मारी, जो समान रूप से उत्साहित था। लोहितांग तुरंत समझ गया और बचे हुए लोगों को डे लाने के लिए मजबूर किया। कांपते हुए वे कंकड़ के घोंसले में गए और दोनों अंडे बाहर ले आए। हालांकि इससे पहले कि वे घोंसले से बाहर निकल पाते, कुंड में बुलबुले उठने लगे और धमाका, एक विशाल सर्प का सिर बाहर निकला, जिसकी गहरी लाल आंखें अंडे चोरों को घूर रही थीं। धत्तेरी, अंडे फेंक दो, सम्राट पुत्र उन पर चिल्लाया, लेकिन वे सांप को इतने करीब से देखकर हक्के बक्के रह गए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। नकारा, मां के, सम्राट पुत्र ने डांटा और अपनी लाल तलवार बुलाए आगे की ओर दौड़ पड़ा। गिरोह ने अपने हथियार बुलाए और उसके पीछे भागे। बचे हुए लोगों के सामने भागते हुए सम्राट पुत्र ने अंडे पकड़े और गुफा के मुहाने की ओर भागा। सर्प को मूल रूप से अपने अंडों की चिंता थी और वह हिला नहीं।
सम्राट पुत्र को उन्हें लेकर भागते हुए देखकर वह गुस्से से भर गया और कुंड छोड़कर गिरोह का तेजी से पीछा करने लगा। इसे रोको, सम्राट पुत्र चिल्लाया, जबकि वह बिना रुके भागता रहा। लोहितांग और भी क्रूर था। उसने दो कांपते हुए बचे लोगों को पकड़ा और उन्हें सांप की तरफ फेंक दिया। सांप ने एक को मुंह में पकड़ा और बिना चबाए निगल लिया। बाकी गिरोह ने भी ऐसा ही किया। बचे हुए लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिसने अस्थायी रूप से सांप के हमले को रोका। उन्होंने इसका फायदा उठाया और पीछे हट गए। सम्राट पुत्र तेजी से भागा, दोनों सर्प अंडों को पकड़े हुए था। उसे गुफा के मुहाने तक पहुंचने में जरा भी समय नहीं लगा। जब वह उत्साही तथा तभी एक सुनहरा मुक्का उसके सामने आया और उसके चेहरे पर पड़ा। उसे गुफा के मुहाने के पीछे छिपे किसी व्यक्ति की उम्मीद नहीं थी और वह हमले के लिए तैयार नहीं था। खून बहता हुआ और नाक टेढ़ी होकर वह अपना चेहरा पकड़े हुए पीछे गिर गया। दोनों सर्प अंडे अचानक उसकी बाहों से निकलकर हवा में उड़ गए। एक सुनहरी आकृति उछल पड़ी, दोनों हाथों से एक एक अंडा पकड़ा और नदी की ओर भागी। डॉलर। सम्राट पुत्र जमीन पर गिर पड़ा, अपना चेहरा पकड़ लिया। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, सुनहरे कवच की अनूठी आकृति को देखा और पहचान लिया कि वह कौन है। पानी में कूदने के बाद अर्जुन तेजी से किनारे पर तैर गया था और गुफा के अंदर जाने के बजाय वह एक बोल्डर के पीछे छिप गया और गिरोह के गुफा में प्रवेश करने तक इंतजार किया। फिर वह उनके पीछे गया और देखता रहा। जब उसने सम्राट पुत्र को अंडे लेकर भागते देखा तो अर्जुन ने उसे जोरदार मुक्का मारा और अंडे छीन लिया। छोटी ईए। अर्जुन को इस बात का अफसोस था कि शूल ने उसका कांस्य अर्धचंद्र भाला बर्बाद कर दिया था, अन्यथा वह इस गुप्त हमले से सम्राट पुत्र को मार भी सकता था। अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा और अचानक उसने लहरों की दहाड़ सुनी। एक विशाल काला शल्क वाला सर्प नदी से प्रकट हुआ। धत, यह एक और है। अर्जुन ने पीछे देखा और दूसरे सर्प को गिरोह का पीछा करते देखा। डॉलर। अब तू गया काम से। सम्राट पुत्र डॉलर से नफरत करता था और इस बात पर खुश था कि वह सर्प के कारण रुक गया है। अर्जुन के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। जब नदी में सर्प उसे घूर रहा था, उसने अपने दाहिने हाथ से जोर से धक्का दिया और फिर सर्प का एक अंडा सम्राट पुत्र की तरफ फेंक दिया। पकड़ो, हम दोनों एक एक अंडा रखेंगे, पहले इन सांपों से निपटते हैं। किसने सहमति दी? मैं दोनों अंडे लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये सोचकर कि अर्जुन डर गया है, सम्राट पुत्र ने उपहास किया और अंडे को पकड़ा, लेकिन अंडा उससे टकराते ही टूट गया और सारा अंडा उस पर फैल गया। सम्राट पुत्र अवाक रह गया। दहाड़। विशाल सर्प चीखा और पागलपन की तरह सम्राट पुत्र की ओर लपका, जो अंडे से सना हुआ था। अर्जुन को अकेला छोड़ दिया। अर्जुन मुड़ा और बचे हुए सर्प के अंडे के साथ भागा। एक हवा भरी नाव पर कूदकर वह बिना पीछे देखे जी जान से दूसरी तरफ पतंग आरा चलाने लगा। उसके पास अभी भी एक अंडा था और अगर दोनों सांप उसी के पीछे पड़ जाते तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं होता। डॉलर तेरी। अर्जुन ने पीछे से शाप देने की आवाज सुनी, जिसके बाद तरह तरह की मानवीय आवाजें और जानवर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन दूसरी तरफ गया, किनारे पर कूदा और बड़ी दरार से बाहर भागा। बिना रुके वह कवच दुर्ग की ओर भागा। थोड़ी देर भागने के बाद अर्जुन असहज महसूस करने लगा। अगर सम्राट पुत्र और उसका गिरोह बच निकलता है तो वे निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे और वह किसी भी तरह से उनके जानवरों से तेज नहीं भाग सकता था। अर्जुन ने जंगल में जाकर एक चक्कर लगाने का फैसला किया ताकि उसे पकड़े जाने का जोखिम न हो। वे वर्षों से दुर्ग में थे और हर कोई फिट था और उनके पास ढेर सारी जीव आत्माएं थीं। हालांकि वे सांपों का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कुछ बचकर निकल सकते थे। सतर्क रहना सबसे अच्छा था। उस रात अर्जुन ने हवा से बचने के लिए एक कोना ढूंढा और कुछ जलाने वाली लकड़ी ली। सर्प के अंडे को मिट्टी की एक परत से सील करके उसने उसे आग पर रखा और भूनने लगा। पकाते समय अर्जुन बुदबुदाया, शुद्ध जीवन, इससे पहले कि तुम इस गंदी दुनिया को देखो, मुझे पाप को संभालने दो और तुम्हें वापस स्वर्ग भेज दूं। युवा काले ड्रैगन को मारा। कोई जीव आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसे खाने से 0 से 10 पवित्र जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त होंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अर्जुन ने यह आवाज सुनी, तो ये सांप नहीं था। दुर्भाग्य से मुझे जीव आत्मा नहीं मिली, अर्जुन ने लालची होकर सोचा। जल्द ही अंडा पक गया और अर्जुन ने एक छड़ी का उपयोग करके अंडे को आग से बाहर निकाला। बाहर की जली हुई मिट्टी की पपड़ी को तोड़कर उसने अंदर स्वादिष्ट अंडे की सफेदी देखी। अर्जुन ने एक निवाला लिया और अंडा मुर्गी के अंडे से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। युवा काले ड्रैगन को खाया। एक पवित्र जीनो अंक प्राप्त हुआ।
अर्जुन ने पूरा अंडा खा लिया और इतना पेट भर गया कि वह हिल भी नहीं सका। उसने 5 पवित्र जीनो अंक प्राप्त किए थे। उसके पास पहले से मौजूद 8 अंकों को मिलाकर अर्जुन के पास अब 13 पवित्र जीनो अंक हो गए थे। अर्जुन को कवच दुर्ग पहुंचने में 8 या 9 दिन लगे। जब वह पहुंचा तो सम्राट पुत्र और उसका गिरोह 2 दिन पहले ही वापस आ चुका था। गिरोह में से केवल 8 लोग ही जिंदा लौटे थे और हर कोई घायल था। यहां तक कि सम्राट पुत्र के कुछ गुंडे भी मारे गए थे। सम्राट पुत्र ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया था और प्रीति तथा मुश्तिक इसका पता नहीं लगा पाए। हालांकि कुछ किराए के गुंडे जो पानी में गिर गए थे जिंदा वापस आ गए थे और उनके माध्यम से प्रीति और मुश्तिक को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। उन्हें अभी भी पता नहीं था कि किराए के लोगों के पानी में गिरने के बाद क्या हुआ, इसलिए उन्होंने मान लिया कि गिरोह काले ड्रैगन से घायल हुआ था। उनका अनुमान केवल आधा सही था, क्योंकि अर्जुन द्वारा फेंके गए अंडे ने भी गिरोह की दुर्दशा में बहुत योगदान दिया था। आखिरकार अगर उसने ऐसा न किया होता तो उन्हें ड्रैगन से लड़ना नहीं पड़ता। सम्राट पुत्र को मजाक उड़ाए जाने का डर था और उसने बाद में क्या हुआ यह नहीं बताया, जबकि गुपचुप तरीके से उसने डॉलर की एक नई खोज शुरू कर दी। ये दुख की बात है कि सम्राट पुत्र और लोहितांग नहीं मरे। अर्जुन को पता चला कि क्या हुआ था और उसे राहत मिली। उसे डर था कि अकेले लौटने पर सम्राट पुत्र को कुछ शक हो सकता है। अब जब अन्य जीवित बचे थे तो अर्जुन को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी और उसने कवच दुर्ग वापस आते समय एक आदिम ताम्रदंत जीव का शिकार किया। अगर सम्राट पुत्र और उसका गिरोह उससे पूछताछ करने आता तो वह बस यही कह सकता था कि वह बहाव में बह गया था और भाग्यशाली रहा। अर्जुन बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि सम्राट पुत्र के पास उससे पूछने का समय नहीं था और उसने इस घटना को जोड़ा भी नहीं। अभियान में आधे महीने से अधिक का समय लगा। अर्जुन अपनी मां और बहन से मिलने के लिए ईश्वर का धाम से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकला। हालांकि परिवहन स्टेशन के गेट पर प्रीति निकास पर खड़ी थी और उसे ठंडे नजर से देख रही थी। तुम बहुत अच्छे से छिप सकते हो। मुझे तुम्हें देखे हुए आधे महीने से ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सजा माफ कर दूंगी? उद्धरण चिन्ह। प्रीति जी, आप क्या चाहती हैं? अर्जुन ने उदास होकर उसे देखा। प्रीति अब स्टेशन अधिकारी थी और उसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। आसान है, इसे लो और मेरे साथ आओ। प्रीति ने अर्जुन की ओर एक युद्ध पोशाक फेंकी। तुम मुझे मार तो नहीं सकती, अर्जुन ने सोचा। युद्ध पोशाक ली और उसके पीछे स्टेशन वापस चला गया। वे ईश्वर का धाम में टेलीपोर्ट नहीं हुए, बल्कि स्टेशन में युद्ध कक्ष में पहुंचे। अर्जुन ने युद्ध पोशाक पहनी और कमरे में प्रवेश किया, जहां प्रीति लाल युद्ध पोशाक में काली धारियों के साथ खड़ी थी। युद्ध पोशाक सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि एक उच्च तकनीकी उत्पाद थे जो कवच के रूप में कार्य कर सकते थे, जिसमें इनबिल्ट सेंसर लगे थे जो लड़ाई के दौरान सभी डेटा रिकॉर्ड करते थे, जिसमें दिल की धड़कन, श्वास, मुक्के की गति और लिए गए प्रभाव शामिल थे। इससे उपयोगकर्ताओं को अपनी शारीरिक स्थिति को समझने और भविष्य के अभ्यास के तरीकों को निर्धारित करने में मदद मिलती थी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगी। प्रीति ने अपनी उंगली मोड़ी, ये दर्शाते हुए कि अर्जुन को हमला करना चाहिए। तुम पवित्र जीनो अंकों में अधिकतम सीमा के करीब हो और तुम्हारे पास बहुत सारी जीव आत्माएं हैं। मैंने अभी स्नातक किया है और तुमने सेना में इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया है। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे मारना चाहती हो? भले ही अर्जुन जीत सकता था, लेकिन वह ये तथ्य उजागर नहीं करना चाहता था कि वह डॉलर था और वह इस लड़ाई को लेकर आश्वस्त नहीं था। प्रीति ने बेपरवाही से कहा, किसी जीव आत्मा की अनुमति नहीं है और अगर तुम 50 चालों के बाद भी खड़े रह सके तो हम बराबर हो जाएंगे। सौदा पक्का। अर्जुन को विश्वास था कि अगर वह बचाव पर ध्यान केंद्रित करे तो 50 चालों को झेल सकता है। प्रीति ने अर्जुन की पिटाई करने का मन बना लिया था। पहली बार जब अर्जुन ने उसे पिछवाड़े में चाकू मारा था तो वह इसे उसकी अज्ञानता मान सकती थी, जबकि ट्रेन में उसका उत्पीड़न संयोग नहीं हो सकता था। अर्जुन को एक पिछवाड़े छेदी और कमीना मानने के बाद प्रीति आंखों में गुस्सा लिए उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुम शूर, बड़े ऊ करो। धम। अर्जुन ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। अपनी नाक पकड़कर और पीछे हटकर प्रीति ने उसकी ओर घूरा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। अर्जुन किसी भी पुरुष जैसा नहीं था जिसे उसने देखा था। उसने उसे शुरू करने के लिए कहा और उसने तुरंत उसे मुक्का मार दिया, जो उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। यही कारण था कि वह इसके लिए तैयार नहीं थी। वे एक दूसरे के करीब खड़े थे, इसलिए वह उसकी नाक पर लगी, जो सुरक्षात्मक गियर से ढकी भी नहीं थी।
मुझे माफ करना, बहुत माफ करना। क्या हमने शुरू नहीं किया था? अर्जुन ने बार बार माफी मांगी। उसने सोचा था कि वह उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए पीटने देगा और चाहता था कि यह जल्दी खत्म हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी नाक पर मार पाएगा, जो जल्द ही लाल हो गई। तुमने कहा जारी रखो, तो मैंने सोचा। अर्जुन ने तुरंत समझाया। मैं तुम्हें मार दूंगी। प्रीति जमीन से उछल पड़ी। नियमों की अब परवाह न करते हुए वह आगे बढ़ी और अर्जुन की पिटाई शुरू कर दी। प्रीति की पिटाई का विरोध करते हुए अर्जुन ने पाया कि उसके लड़ने के कौशल प्रीति की तुलना में बहुत कमजोर थे और वह बचाव भी नहीं कर पा रहा था। वह बमुश्किल 1 दर्जन मुक्कों से गुजरा और नीचे गिर गया। 50 से बहुत कम। अगली बार मिलते हैं। प्रीति मुड़कर चली गई, अर्जुन को छोड़कर, जो पूरे शरीर पर जख्मी था। अर्जुन चेहरे पर मंद मुस्कान लिए खड़ा हो गया। युद्ध पोशाक पहने हुए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। यह बस कुछ दर्द था जिसे उसे सहना पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसने प्रीति को और भी ज्यादा नाराज कर दिया था। अर्जुन के घर लौटने के लिए स्टेशन छोड़ने के बाद प्रीति ने स्नान किया और तुरंत लड़ाई का वीडियो और डेटा डिलीट करने वाली थी। वह स्टेशन अधिकारी और कवच दुर्ग की सबसे मजबूत महिला थी। वह किसी को भी पिछवाड़े छेदी द्वारा अपनी नाक पर मुक्का मारे जाने का वीडियो नहीं देखने देगी। डिलीट करने से पहले प्रीति ने इसे फिर से देखा और वह क्षण भर के लिए चौंक गई। उसने सोचा था कि उसे इसलिए मारा गया क्योंकि अर्जुन ने तब फायदा उठाया जब वह तैयार नहीं थी। कई बार ध्यान से समीक्षा करने के बाद प्रीति ने अचानक पाया कि हालांकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन यह उसके हित होने की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता था। क्या ये, प्रीति ने सोचा और बार बार उस हिस्से को देखा जब उसने उसे मारा था और युद्ध पोशाक द्वारा एकत्र किए गए डेटा की तुलना की, तो उसके मुक्केबाजी कौशल वास्तव में खराब हैं, बस एक अनिवार्य शिक्षा स्नातक के सामान्य स्तर के बारे में, लेकिन उसकी चालें विस्फोटक और अप्रत्याशित थीं। प्रीति ने डेटा की जांच करते हुए बुदबुदाया। और उसमें कुछ ऐसा था जैसे एक हत्यारा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, मैं उसके इरादे का अनुमान नहीं लगा सकती थी और इसने मुझे बेपरवाह छोड़ दिया था। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी भावनाओं में जरा भी बदलाव नहीं आया, यहां तक कि जब वह जोर से मार रहा था तब भी नहीं। व्यवहार और भावनाओं का यह अलगाव एक अच्छे हत्यारे का होना चाहिए, एक साधारण आवरण के तहत एक घातक प्रहार नहीं। उसने अभी अभी स्नातक किया है और वह हत्यारा नहीं हो सकता। साथ ही उसकी चालें भी इसके लिए बहुत खराब थीं। तो यह अलगाव सिर्फ उसकी सहज प्रतिभा थी। प्रीति केवल इसी एक संभावना के बारे में सोच सकती थी। वह नहीं जानती थी कि जब अर्जुन ने ईश्वर का धाम में प्रवेश किया था तो वह वास्तव में गरीब था और उसी समय उसने प्रीति और सम्राट पुत्र दोनों को नाराज कर दिया था। कोई भी उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं करता था और कोई भी उसके साथ व्यापार करने की हिम्मत नहीं करता था। नए स्नातक ने बिना किसी अनुभव के एक साधारण मिश्र धातु वाले खंजर का उपयोग करके जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि साधारण जीव भी एक नौसिखिए के लिए बड़ा खतरा पैदा करते थे। जाहिर है कि वे अक्सर समूहों में आते थे, इसलिए अर्जुन को एक व्यक्तिगत जीव को आश्चर्यचकित करके मारना पड़ता था। एक समूह से घिर जाने पर वह केवल मरने का इंतजार कर सकता था। खतरे को कम करने के लिए उसे घात लगाकर हमला करना पड़ता था और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि जीवों को सतर्क न किया जाए जिनकी इंद्रियां मनुष्यों की तुलना में अधिक तीव्र होती हैं। पहले महीने में अर्जुन इस कौशल को निखार रहा था। असफलता दर असफलता में उसने अपनी भावनाओं और इरादों को छिपाना सीखा ताकि जीव उसके पास आने पर भी कोई खतरा महसूस न करे। ये गंदी चाल खेलने जैसा था, लेकिन उस बिंदु पर उसके लिए जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका भी था। बाद में उसे आदिम जीवों को मारने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ा और अपने कौशल में सुधार करना पड़ा और धीरे धीरे वे उसकी सहज वृत्ति का हिस्सा बन गए। हालांकि अर्जुन के लड़ने के कौशल उन्नत स्तर के करीब भी नहीं थे, लेकिन वह अपनी विस्फोटक क्षमता और समय के मामले में एक महान हत्यारे से कम नहीं था। एक हत्यार, एक ही तरह उसके कौशल को भी जीवन और मृत्यु के बीच निखारा गया था और केवल इतना अंतर था कि जिन्हें वह मारता था वे मनुष्य नहीं बल्कि जीव थे। उसमें काफी ताकत, गति और विस्फोटक क्षमता दिखती है जो बताती है कि उसके पास काफी ऊंचे जीनो अंक हैं, जब तक कि वह अति जीनो कला का अभ्यास नहीं कर रहा हो। प्रीत छोटी ई ने कुछ डेटा देखा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। अर्जुन का डेटा औसत से बेहतर जरूर था, लेकिन इस तरह का डेटा कवच दुर्ग में कहीं भी देखा जा सकता है। यह अर्जुन से संबंधित है, बस यही थोड़ा अप्रत्याशित था। प्रतिभाशाली लेकिन अश्लील और नीच। मैं अगली बार बस उसे एक सबक सिखाऊंगी, प्रीति ने कड़वाहट से सोचा।
अर्जुन के चोरी छिपे हमलों के कारण उसने उसे फिर से नीच करार दिया। अधिकांश लोगों के लिए ये कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि अर्जुन ने चोरी छिपे हमले के कौशल को अपने अभ्यास और सहज वृत्ति में एकीकृत कर लिया था। जिस कारण अर्जुन सम्राट पुत्र के चेहरे पर वार कर सका वह उसके चोरी छिपे हमले का कौशल था, वरना उसके जैसा कोई व्यक्ति सम्राट पुत्र को कभी नहीं मार पाता, जिसके पास बेहतरीन जीनोअंक और अति जीनोकला थी। चोरी छिपे हमला करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यह व्यावहारिक था। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी मां और हनुयान के साथ रात का भोजन किया। अगले दिन वही ईश्वर का धाम नहीं गया बल्कि एक युद्ध कला केंद्र के लिए ट्रेन ली। अर्जुन ने अतीत में केवल बुनियादी मार्शल आर्ट सीखी थी और वे उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए थे जिनके पास जीनो अंक नहीं थे। जैसे ही कोई ईश्वर का धाम में जीनो अंक प्राप्त करना शुरू करता है वह सामान्य तौर पर मजबूत हो जाता है। अति जीनो कला के अभ्यास से शरीर और भी अधिक अद्वितीय हो गया था और यह अंतरू से कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की अनुमति देता था जिनका अभ्यास सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। ये मार्शल आर्ट्स युद्ध कला केंद्रों के साथ साथ उन्नत कॉलेजों में भी सीखी जा सकती हैं और युद्ध कला केंद्रों में काम करने वाले मार्शल मास्टर इन्हें सिखाकर अपनी आजीविका कमाते थे। प्राचीन काल के विपरीत ये मार्शल मास्टर अपनी विरासत में मिली प्रसिद्धि पर निर्भर नहीं थे, न ही वे विरासत छोड़ना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना था, इसलिए एक छात्र जितना अधिक पैसा खर्च करता था उतनी ही बेहतर मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी। आरएस युद्ध कला केंद्र रोकागृह पर प्रसिद्ध था। वहां की ट्यूशन बहुत महंगी थी लेकिन सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट बहुत अच्छी थी। युद्ध कला केंद्र का मालिक एक अनुभवी सैनिक था और जब वह सेवा कर रहा था तब प्रसिद्ध था। एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह आरएस युद्ध कला केंद्र खोलने के लिए रोकल ऑर्डर आया। हर कोई अनुभवी सैनिक को पुराना शैतान कहता था। जब तक आप पर्याप्त भुगतान करते थे वह आपको कुछ भी सिखाता था और आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छे कौशल सीख सकते थे। युवक, कुछ सीखना चाहते हो? हमारे पास प्राथमिक कक्षाएं, मध्यवर्ती कक्षाएं, उन्नत कक्षाएं और विशेष कक्षाएं हैं। तुम यहाँ मुक्केबाजी, हथियार कौशल और यहाँ तक कि अति जीनो कला भी सीख सकते हो। एक प्राथमिक कक्षा के लिए तुम एक मार्शल आर्ट सीखने का चुनाव कर सकते हो जिसे मैं 10,000 रुपये में प्राथमिक के रूप में परिभाषित करता हूँ। एक मध्यवर्ती कक्षा के लिए तुम एक मार्शल आर्ट सीखने का चुनाव कर सकते हो जिसे मैं 1 लाख में मध्यवर्ती के रूप में परिभाषित करता हूँ। उन्नत कक्षाएं प्रत्येक के लिए 10 लाख हैं और विशेष कक्षाएं प्रत्येक के लिए 1 करोड़ हैं। इन कीमतों पर मैं एक अच्छे सीखने के परिणाम की गारंटी दे सकता हूँ। साथ ही तुम एक उज्जवल भविष्य के लिए दिखते हो। क्या तुम सभी विशेष कक्षाओं के लिए साइन अप करना चाहते हो? सभी 12 मार्शल आर्ट केवल 5 करोड़ में। पुराना शैतान एक लालची मुस्कान के साथ अर्जुन को देख रहा था, जैसे कोई ड्रैगन सोने को देख रहा हो। मैं प्रेतछाया सीखने के लिए एक उन्नत कक्षा के लिए साइन अप करना चाहूंगा। अर्जुन यहाँ एक कारण से आया था। उसके पिताजी ने पुराने शैतान से सीखा था और उसे बताया था कि पुराने शैतान के पास प्रेतछाया नामक एक महान मार्शल आर्ट है। दुर्भाग्य से उसके पिताजी की शारीरिक स्थिति प्रेतछाया के लिए आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह इसे नहीं सीख सके थे। उन्हें हमेशा इस बात का पछतावा रहा और उन्होंने अर्जुन से बड़े होने पर प्रेतछाया सीखने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने पिता से ये भी सुना था कि प्रेतछाया महिलाओं पर विशेष रूप से प्रभावी था। अर्जुन ने एक बार फिर प्रीति को नाराज कर दिया था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसे आसानी से जाने देगी। उसके द्वारा धमकाए जाने के लिए तैयार न होकर उसने अपने पिता की पुरानी शैतान और प्रेतछाया के बारे में बातें सोची और अवसर का लाभ उठाना चाहा। आखिरकार 1 लाख उसके लिए अभी केक का एक टुकड़ा था। हालांकि प्रेतछाया सबसे उन्नत में से है, लेकिन इसकी आवश्यकताएं विशेष कक्षाओं से भी अधिक थीं। तुम्हें कम से कम उत्परिवर्ती जीनो अंकों में अधिकतम सीमा तक पहुंचना होगा, तभी एक मौका मिल सकता है। तुम कितने फिट हो? पुराना शैतान ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। इसकी उच्च प्रवेश बाधा के कारण कुछ समय से किसी ने प्रेतछाया का चयन नहीं किया था। आप मेरी जांच कर सकते हैं कि क्या मैं मानकों को पूरा कर सकता हूं। अर्जुन को भी यकीन नहीं था कि वह पास हो पाएगा या नहीं। तकनीकी रूप से 13 पवित्र जीनो अंकों के साथ वह उन लोग की तुलना में अधिक फिट होना चाहिए जिनके पास उत्परिवर्ती जीनो अंकों में अधिकतम सीमा थी। शारीरिक फिटनेस परीक्षण के लिए 10,000 परीक्षण शुल्क। पुराने शैतान ने अर्जुन के सामने एक कार्ड रीडर रखा। अर्जुन ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और 10,000 का भुगतान किया और पुराना शैतान उसकी उदारता से बहुत खुश हुआ।
1 दर्जन उपकरणों में स्कैनिंग और परीक्षण के बाद परीक्षण का परिणाम सामने आया, जिसने पुराने शैतान को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है। आपने निश्चित रूप से साधारण, आदिम और उत्परिवर्ती जीनों अंकों में लगभग अधिकतम सीमा हासिल कर ली होगी। क्या मैं प्रेतछाया सीख सकता हूँ? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके उत्परिवर्ती जीनों अंक 10 से कम थे और पवित्र जीनों अंक और त्वचा उसकी फिटनेस की व्याख्या करेंगे। हाँ, 10 लाख। पुराने शैतान ने आगे नहीं पूछा। कार्ड रीडर को एक बार फिर अर्जुन के सामने रखा। अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने से थोड़ा परेशान होकर अर्जुन ने इसका भुगतान किया। युवक, तुम्हारे लिए महान चीजें कतार में हैं। मेरे साथ आओ। तुम्हें पहले प्रेतछाया को याद करना होगा। पुराने शैतान ने अर्जुन को एक स्क्रीनिंग रूम में दिखाया, होलोग्राम चालू किया और उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। होलोग्राम में पुराना शैतान खुद प्रेतछाया का अभ्यास कर रहा था। अर्जुन ने थोड़ी देर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, वाह, तो पिताजी, आपका मतलब महिलाओं पर विशेष रूप से प्रभावी? यही था। त्वचा से त्वचा, स्किन टू स्किन, एक ऐसी युद्ध शैली थी जिसमें हर चाल का उद्देश्य विरोधी से चिपक जाना हो था। लपेटना, रोकना और फंसाना, सभी तरह की हरकतें शरीर को एक सांप की तरह काम करने देती थी, ताकि विरोधी के अंगों को कसकर जकड़ा जा सके और उसके पास हमला करने का कोई रास्ता न बचे। अगर मैं इस त्वचा से त्वचा कला का उपयोग प्रीति के खिलाफ करूं, तो वह मुझे और भी बड़ा पिछवाड़े छेदी समझेगी। अर्जुन को अचानक ये मार्शल आर्ट सीखने का पछतावा हुआ। हालांकि फीस वापस नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं इससे पहले सीख लेता हूं, फिर देखेंगे। अर्जुन शांत हो गया और त्वचा से त्वचा को ध्यान से देखना और याद करना शुरू कर दिया। करीब से देखने पर अर्जुन को लगा कि यह मार्शल आर्ट उतना गंदा नहीं था जितना पहली नजर में लगा। इसमें वास्तव में बहुत सारे उन्नत कौशल थे, खासकर कुश्ती और करीबी मुकाबले में। कई चालें बहुत व्यावहारिक थीं और महत्वपूर्ण क्षणों में जान बचा सकती थीं। इसके लिए शारीरिक फिटनेस की उच्च आवश्यकता थी, खासकर लचीलेपन की। यहाँ तक कि उत्परिवर्ती जीनों बिंदुओं को अधिकतम कर चुके लोगों के लिए भी आवश्यकताओं को पूरा करना कुछ कठिन होगा। अर्जुन की सफलता का कारण उसके पवित्र जीनों बिंदु थे और कांच त्वचा का अभ्यास, जिसने उसकी लोच को बहुत बढ़ाया था। पुराने दानव की शिक्षण विधि सीधी थी। कोई भी उसकी पूर्व रिकॉर्डेड होलोग्राम से चालें सीख सकता था और फिर वह गलतियां सुधारता और सावधानी बरतने के स्थानों पर याद दिलाता। उससे कमलिंक के माध्यम से संपर्क किया जा सकता था और उसके उत्तर विस्तृत होते थे। हालांकि वह बहुत अधिक शुल्क लेता था, पर पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक मजबूत शरीर के साथ अर्जुन आधे महीने में त्वचा से त्वचा का अभ्यास शुरू करने में सक्षम हो गया। लेकिन केवल शुरुआत करना ही काफी नहीं था। इस तरह के करीबी मुकाबले वाली मार्शल आर्ट सबसे खतरनाक थी। यदि कोई माहिर नहीं है, तो वास्तविक लड़ाई में आसानी से मारा जा सकता है। जब तक वह इसमें महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक अर्जुन देवलोक में जीवों का शिकार करने या दूसरों से लड़ने के लिए त्वचा से त्वचा का उपयोग कभी नहीं करेगा। प्रीति, अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, तो मैं इसे जाने दूंगा। अगर तुम मुझे परेशान करना जारी रखोगी, तो मुझे त्वचा से त्वचा का अभ्यास करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना पड़ेगा, अर्जुन ने सोचा। टेलीपोर्ट स्टेशन पर आने पर अर्जुन अभी भी प्रीति को देखना नहीं चाहता था। वह समय समय पर चारों ओर देखता रहा, जब तक वह देवलोक में प्रवेश नहीं कर गया। उसे प्रीति कहीं नहीं दिखी। कवच दुर्ग में उसके कमरे में आदिम ताम्रदंत जीव एक उत्परिवर्ती जीव बन गया था। अर्जुन ने इसे पवित्र रक्त जीव में विकसित होने देना तय किया। दुर्ग के द्वार पर देवपुत्र का गिरोह जा चुका था। अर्जुन को देवलोक छोड़े हुए आधा महीना हो गया था, इसलिए टोल कभी नजर नहीं आया। वे बहुत धैर्यवान नहीं थे, इसलिए वे बस चले गए। वास्तव में देवपुत्र को पता था कि द्वार की रखवाली करना बेकार है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि टोल वास्तव में कैसा दिखता है। इसलिए अगर वह उनके सामने से भी गुजरता, तो भी वे उसे पहचान नहीं पाते। अर्जुन ने दुर्ग छोड़ दिया और शिकार करने के लिए एक दूरस्थ स्थान खोजने के लिए पहाड़ों की ओर चला गया। गहरे जंगलों में प्रवेश करने के बाद मानव पदचिह्न दुर्लभ हो गए। अकेले होने पर अर्जुन ने अपना कवच बुलाया और पहाड़ों में और अंदर चला गया। अर्जुन अब साधारण जीवों का शिकार करने की जहमत नहीं उठाता था। वह या तो उन्हें भगा देता था या नजरअंदाज कर देता था। वह केवल भोजन के लिए दुर्लभ आदिम जीवों का शिकार करने में दिलचस्पी रखता था। अब अर्जुन ने साधारण जीनों बिंदुओं को अधिकतम कर लिया था और उसके पास 80 से अधिक आदिम जीनों बिंदु थे, इसलिए उसे आमतौर पर देखे जाने वाले आदिम जीवों की वास्तव में जरूरत नहीं थी। अब उसे वास्तव में उत्परिवर्ती और पवित्र रक्त जीनों बिंदुओं की जरूरत थी।
अर्जुन चाहता था कि वह अपने विकास को चारों प्रकार के जीनों बिंदुओं को अधिकतम करके पूरा करे। यदि वह ऐसा करने के लिए केवल काले क्रिस्टल का उपयोग करता तो ये बहुत धीमा होगा। आदिम जीवों के लिए मुझे शिकार करने की भी जरूरत नहीं है। प्रीति से मिली उत्परिवर्ती जीव आत्मा एक पालतू थी। अगर उसे बुलाया जाए तो उसे कुछ आदिम जीवों को मार देना चाहिए। अर्जुन ने उस उत्परिवर्ती त्रिनेत्री बिल्ली के आकार की जीव आत्मा को देखा जो उसने ब्लैकमेल से प्राप्त की थी। उत्परिवर्ती त्रिनेत्री बिल्ली की जीव आत्मा का प्रकार पालतू। अर्जुन ने उत्परिवर्ती त्रिनेत्री बिल्ली को बुलाया और उसकी हथेली के आकार की एक छोटी काली बिल्ली दिखाई दी। वह अर्जुन के पैरों से रगड़ रही थी, अपने छोटे शरीर और चौड़ी आंखों के साथ एक सामान्य पालतू बिल्ली की तरह लग रही थी। क्या ऐसी छोटी चीज उन जीवों को मार सकती है? अर्जुन ने उसे उठाकर देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी प्यारी चीज में बहुत ताकत होगी। लेकिन फिर उसने सोचा, आकार जरूरी नहीं है। चूंकि यह एक उत्परिवर्ती जीव आत्मा थी, इसलिए उसे आदिम जीवों का शिकार करने में सक्षम होना चाहिए। पास में घूमते हुए कुछ आदिम त्रिकोण शल्क जीवों को देखकर उसने बिल्ली को आदेश दिया, त्रिकोण शल्क जीव को मार डालो। छोटे जीव ने म्याऊं किया और अपनी पूंछ पर काटते हुए त्रिकोण शल्क जीव की ओर लपकी। त्रिकोण शल्क जीव हिचका और बिल्ली की ओर पीछे मुड़कर देखा। अपनी पूंछ को ऊपर फेंकते हुए त्रिकोण शल्क जीव ने बिल्ली को एक बास्केटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। उत्परिवर्ती त्रिनेत्री बिल्ली चीखी और अर्जुन के पैरों के पीछे भाग गई, कांपने लगी। उसने मुझे धोखा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने मुझे ये दिया तो उसने आंख भी नहीं झपकाए। यह एक बेकार जीव आत्मा है। अर्जुन ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए अपने पीछे छिपी बिल्ली को घूरकर देखा। अर्जुन ने कुछ और बार कोशिश की और बिल्ली वास्तव में किसी काम की नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर आदिम जीव, एक ताम्रदंत जीव को भी हराने में सक्षम नहीं थी। पीछा किए जाने और भागने पर यह बिल्कुल भी उत्परिवर्ती जीव आत्मा जैसी नहीं थी। अचानक अर्जुन ने जीव आत्मा के प्रकार के बारे में सोचा। उसके ज्ञान के अनुसार जो जीव आत्माएं खुद से लड़ने के लिए बुलाई जा सकती हैं, वे आमतौर पर या तो लड़ाकू या वाहन होती थीं, जबकि वह पालतू जीव आत्माओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये पालतू जीव आत्मा क्या है? ये केवल मनोरंजन के लिए तो नहीं है ना? मैं वास्तव में प्रीति से धोखा खा गया। मैं इसका क्या करूंगा? अर्जुन का दिल डूब गया और उसने उस ताम्रदंत जीव को मार डाला जो बिल्ली का पीछा कर रहा था। जब वह बिल्ली को वापस लेने वाला था तो वह ताम्रदंत जीव के शरीर के चारों ओर म्याऊं करने लगी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। आगे बढ़ो। अर्जुन ने उत्परिवर्ती त्रिनेत्री बिल्ली को उत्सुकता से देखा। सामान्य लड़ाकू जीव आत्माओं और वाहन जीव आत्माओं को खाने की जरूरत नहीं होती थी और वे घायल होने पर शून्य में ठीक हो सकती थी। अर्जुन से अनुमति मिलने पर बिल्ली शव की ओर दौड़ी और कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके दांत और पंजे त्वचा को तोड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। निराश होकर अर्जुन ने खाल उतारी, एक खंजर से मांस काटा और बिल्ली को खिलाया। और यह छोटी चीज वाकई खा सकती थी। ताम्रदंत जीव कम से कम उसके आकार का दोगुना था और वह सारा मांस खाने में कामयाब रही। भरा पेट जमीन पर लेटी हुई बिल्ली मुश्किल से हिल पा रही थी और अर्जुन लगभग उसकी चिंता कर रहा था। लाचार होकर सिर हिलाते हुए अर्जुन ने बिल्ली को वापस ले लिया और घर वापस आने पर स्काईनेट पर पालतू जीव आत्मा के उपयोग पर शोध करने का फैसला किया। उत्परिवर्ती जीव मिलना इतना आसान नहीं था। अर्जुन आधे महीने से अधिक समय से पहाड़ों में था और उसे कोई उत्परिवर्ती जीव नहीं मिला। उसे कुछ आदिम जीव जरूर मिले जो उसके लिए नए थे और अब उसके पास 90 से अधिक आदिम जीनों बिंदु थे। अकेले पहाड़ों में शिकार करना काफी उबाऊ था, इसलिए अर्जुन आराम करते समय मियाओं को खेलने और खिलाने के लिए बुलाता था। काले बीटल कवच से मिली सुरक्षा ने उसे आदिम जीवों का शिकार करते समय भी त्वचा से त्वचा का अभ्यास करने की अनुमति दी। हालांकि वह अभी भी इसमें कुशल नहीं था। उसने इस मार्शल आर्ट की ताकतें देखीं, खासकर कुश्ती में। इसका उपयोग करना बहुत आसान था और यह कम समय में जीवों को निष्क्रिय कर देता था। हालांकि करीबी मुकाबला खतरनाक हो सकता है और कुछ बार ऐसा हुआ जब उसने गलत हरकत की और जीवों द्वारा मारा जा सकता था। पहाड़ों में 1 महीने से अधिक समय तक रहने पर उसे एक भी उत्परिवर्ती जीव नहीं मिला, जबकि उसने त्वचा से त्वचा के उपयोग में बहुत प्रगति की। बाद में अर्जुन को आदिम जीवों का शिकार करते समय अपने कवच पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। उसके सबसे बड़े लाभों में से एक ये था कि उसने आखिरकार आदिम जीनों बिंदुओं को अधिकतम कर लिया था। ये सोचकर कि वह कुछ महीने पहले ही साधारण जीनों बिंदुओं के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अचानक बहुत अच्छे मूड में आ गया और उसने आग जलाना और कुछ मांस को बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ!
अर्जुन मियाओं के साथ बारबेक्यू साझा कर रहा था जब उसने फटे कपड़ों में एक आदमी को मदद के लिए रोते हुए अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह जल्दी से उठा और उस तरफ देखा। बस एक नज़र में अर्जुन ने जमीन पर मांस छोड़ दिया, मियाओं को वापस लिया और भागना शुरू कर दिया। दोस्त, कृपया मेरी मदद करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितना चाहो, आदमी दौड़ते हुए चिल्लाया। तुम अपने पैसे रख सकते हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेतहाशा भागा। पैसा खर्च करने के लिए पहले जीवित रहना जरूरी था और उसका पीछा कम से कम 100 महाकाय जीव कर रहे थे। हालांकि महाकाय जीव केवल आदिम जीव थे, उनमें से प्रत्येक का वजन 1 दर्जन टन से अधिक था और उनकी त्वचा सबसे सख्त थी। यदि किसी एक ने टक्कर मारी या कुचला तो कवच पहनने पर भी उसके आंतरिक अंग शायद बिखर जाएंगे। ये तो तब जब वे इतने सारे थे। अगर प्रीति, देवपुत्र और मुक्केबाज भी यहाँ होते तो वे भी ऐसी परिस्थितियों में भाग खड़े होते। दोस्त, इतनी जल्दी नहीं, मेरी मदद करो और मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। अर्जुन के पीछे आदमी की सांस फूल चुकी थी। मैं भी खतरे में हूं, बस प्रार्थना करो। थोड़ी देर दौड़ने के बाद अर्जुन ने अपने सामने एक चट्टान देखी जिस पर हरी लताएं लटकी हुई थीं। एक बेल पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बड़े हुए जीनों बिंदुओं और त्वचा से त्वचा के अभ्यास के लाभ दिख रहे थे। अर्जुन बस थोड़ा सा चढ़कर हवा में था और चट्टान से बाहर निकली एक बड़ी पत्थर की पटिया पर कूद गया। अर्जुन को ऊपर चढ़ते देख वह आदमी भी दौड़कर आया और उसका पीछा करना चाहा। वह आदमी या तो बहुत कमजोर था या बहुत थका हुआ, इसलिए कुछ प्रयासों के बाद वह नीचे फिसल गया। दोस्त, मदद करो। महाकाय जीव उससे 30 फीट से भी कम दूरी पर थे। आदमी लगभग रोने वाला था। लटक जाओ। अर्जुन ने उस बेल को पकड़ लिया जिस पर वह आदमी लटका हुआ था और जोर से खींचना शुरू कर दिया। खुशी से आदमी ने अर्जुन की ताकत का लाभ उठाते हुए चारों हाथों पैरों से चढ़ाई की। जब वह जमीन से 30 फीट ऊपर था तो उसने चट्टान में दौड़ते हुए महाकाय जीवों की आवाज सुनी। अर्जुन और उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ भी कांप रहे हों। खींचने और चढ़ने के साथ वह आदमी आखिरकार पटिया पर आ गया। पटिया पर आते ही वह आदमी ऐसे लेट गया जैसे वह लकवाग्रस्त हो, जबकि जोर से सांस ले रहा था, बोलने में असमर्थ था। मित्र, तुमने उनके साथ क्या किया? अर्जुन ने नीचे महाकाय जीवों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। उठने के बाद भी वे वहां से नहीं जा रहे थे, पटिया पर दहाड़ रहे थे। लेकिन वे चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वे हाथियों से भी भारी भरकम थे। इसका जिक्र मत करो। सबसे बुरा भाग्य। आदमी शांत हुआ, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक जलाए और एक अर्जुन को दी। तुमने मेरी जान बचाई और मैं, लिन बेनीराम, हमेशा याद रखूंगा। मैं दुर्ग लौटने के बाद अपना आभार व्यक्त करूंगा। नकद में सबसे अच्छा। अर्जुन ने सिगरेट को देखा और जानता था कि आदमी जरूर अमीर होगा। एक पैकेट देवदार सिगरेट की कीमत 10,000 से अधिक थी और इतने धनी व्यक्ति के साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? लिन बेनीराम ने अर्जुन की ओर एक लाइटर फेंका। अर्जुन ने लाइटर पकड़ा और सिगरेट जलाई। देवदार के तंबाकू से बनी सिगरेट शरीर के लिए हानिरहित थी और विशेष रूप से ताज़ा करने वाली थी। देवलोक में अपनी जान जोखिम में डालने वालों के लिए देवदार सिगरेट निश्चित रूप से स्वर्ग से मिली थी। अर्जुन, मुझ पर विश्वास करो, जब हम वापस दुर्ग में होंगे तो तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। जो समस्याएं पैसे से हल हो सकती हैं, वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर बात की और अर्जुन को समझ आ गया कि क्या हुआ था। लिन बेनीराम न केवल अमीर था बल्कि बहुत अमीर था। वह भाग्यशाली भी था कि उसे एक ऐसे दुर्ग में भेजा गया जहां उसके बहुत करीबी परिचित थे। इसलिए उसने बहुत सारी उत्परिवर्ती जीव आत्माएं खरीदी, कवच, हथियार, वाहन, लड़ाकू आदि। उसने पवित्र रक्त जीव का शिकार करने के लिए लोगों के एक समूह को भी काम पर रखा। अपने महान भाग्य के साथ उन्होंने वास्तव में एक पवित्र रक्त जीव को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह इतना भाग्यशाली नहीं था। जिन लोगों को उसने काम पर रखा था वे या तो मर गए या भाग गए और वह बस पहाड़ों में भागता रहा। सभी प्रकार के खतरे के बाद वह जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन उसने खरीदी हुई लगभग सभी जीव आत्माएं खो दी। अगर अर्जुन न होता तो वह महाकाय जीवों द्वारा मारा गया होता। अर्जुन, हमारा यश दुर्ग यहाँ से कितनी दूर है? लिन बेनीराम ने पूछा। ये तुम्हारा यश दुर्ग है। अर्जुन हंसा। लिन बेनीराम चौंक गया। अर्जुन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कवच दुर्ग से आया हूँ और वहां लौटने में 2 सप्ताह लगेंगे। धत, मैं वास्तव में किसी दूसरे दुर्ग की सीमा में हूँ। लिन बेनीराम बहुत निराश था। उसके यश दुर्ग में दोस्त थे और उसके लिए मांस और जीव आत्माएं खरीदना आसान था।
लेकिन यह संभव था कि किसी दूसरे दुर्ग में उसे कोई नहीं जानता हो, इसलिए पैसे होने पर भी उन्नत मांस और जीव आत्माएं खरीदना मुश्किल होगा। अरे तुमने महाकाय जीवों के साथ क्या किया? वे इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? अर्जुन ने फिर से नीचे देखा और महाकाय जीव अभी भी वहीं थे, दहाड़ रहे थे और अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर पत्थर की पटिया पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ओह, मैं चल रहा था और मुझे भूख लगी, तो मैंने एक युवा महाकाय जीव को चरते हुए देखा और लिन बेनीराम ने कड़वाहट से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा लगता है कि हम कुछ समय के लिए यहाँ फंस गए हैं, इसलिए उनके जाने से पहले चलो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। अर्जुन हंसा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। लिन बेनीराम सहमत होकर मुस्कुराया और अर्जुन के पास आया। अर्जुन, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं तुम्हारे पानी के बैग से पी सकता हूँ? प्रति कप 10,000, अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। धत, अच्छा व्यवहार कहाँ गया? लिन बेनीराम चिल्लाया, तुम भुगतान कर रहे हो, मैं बेच रहा हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? लेकिन तुम्हारा पानी बहुत महंगा है, ये हिमझरना ग्रह के पानी से भी महंगा है, और 10,000 में उसकी कुछ बोतलें खरीदी जा सकती हैं। ये हिमझरना ग्रह का पानी नहीं हो सकता है जो तुम्हारे पर आशा है। लिन बेनीराम ने अर्जुन के पानी के बैग को देखा और कहा, हालांकि यह केवल एक तालाब का पानी है, हमें नहीं पता कि हम यहाँ कितने समय तक फंसे रहेंगे। इस बिंदु पर पानी ही जीवन है और पानी के बिना हम एक सप्ताह के भीतर मर जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया, यह इसके लायक है, लेकिन मेरा बटुआ रास्ते में खो गया था। क्या तुम मुझे उधार पर दे सकते हो और जब हम दूर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें दोगुना भुगतान करूंगा? लिन बेनीराम ने कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं और तुम अभी भी मुझ पर जीवन बचाने का शुल्क बकाया हो, और अब तुम उधार पर पानी लेना चाहते हो। तुम मेरे लिए इसे इतना कठिन बना रहे हो। अर्जुन अनिर्णायक लग रहा था। तिगुना नहीं, चौगुन, सौदा पक्का। अर्जुन ने अपना कप निकाला और लिन बेनीराम को एक कप पानी डाला। लिन बेनीराम ने एक घूंट में पानी पी लिया और अधिक पानी के लिए खाली कप को 3 बार वापस दिया। आज के लिए बस इतना ही, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है और मुझे बचाना होगा। हमें अभी भी नहीं पता कि महाकाय जीव कब जाएंगे। चौथी बार पूछने पर अर्जुन ने पानी का बैग वापस रख दिया। अर्जुन, तुम इतने मजबूत, इतने बहादुर और इतने प्रभावशाली हो कि तुम अकेले पहाड़ों में गहराई तक शिकार करने में सक्षम हो। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने आंखें घुमाई। लिन बेनीराम अर्जुन के पास आया और कहा, अर्जुन, मेरी जीव आत्मा यहाँ आते समय पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब मुझे अपने पास कोई जीव आत्मा न होने से बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए अतिरिक्त जीव आत्माएं हैं? उद्धरण चिन्ह। जीव आत्माओं की बात करें तो अर्जुन ने हाल के दिनों में काफी आदिम जानवरों को मार डाला था और उसे कोई जीव आत्मा नहीं मिली थी। उसने अपनी किस्मत शायद उन 2 पवित्र रक्त जीव आत्माओं पर खर्च कर दी थी जो उससे मिली थी। कोई जीव आत्मा नहीं। क्या तुम कुछ आदिम मांस की सूखी टिकिया लेना चाहोगे? हाँ, जरूर। प्रति टुकड़ा 10,000। अर्जुन, यह इतना छोटा टुकड़ा है। पत्थर की पटिया पर 8 दिनों तक फंसे रहने के बाद उन्हें अभी भी नहीं लगा कि महाकाय जीव कभी जाएंगे। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अर्जुन ने लिन बेनीराम को गंभीरता से बताया, हमारे पास अभी भी कुछ भोजन और पानी है, चलो इंतजार करते हैं, और शायद झुंड पीछे हटने वाला है। लिन बेनीराम को महाकाय जीवों के बारे में एक लिंगरिंग डर था। हमारे पास अभी भी पानी और भोजन है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी है। जब हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन इतने बड़े झुंड के साथ यह संभव कैसे है? लिन बेनीराम ने कड़वाहट से कहा, तो हमें ऊपर चढ़ना होगा। अर्जुन ने ऊपर चट्टान की ओर इशारा किया। लिन बेनीराम ने बादलों में सीधी खड़ी चट्टान को देखा और अचानक कांप गया। क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? हमें करना होगा। यह मरने का इंतजार करने से बेहतर है और हमें ऊपर से नहीं चढ़ना है। अगर हम थोड़ा ऊपर चढ़ सके और कहीं खड़े होने का बड़ी ही जगह मिल जाए तो हम बस घूमकर चट्टान के दूसरी तरफ से नीचे जा सकते हैं, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, मैं सहमत हूं, लिन बेनीराम ने जल्दी से कहा। बहुत बढ़िया, हम अब लताओं का उपयोग करके चढ़ना शुरू करेंगे। अर्जुन ने एक बेल पकड़ी, ये सुनिश्चित किया कि वह काफी मजबूत है और चढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन, तुम इतने फिट हो, तुमने उत्परिवर्ती जीनों बिंदुओं को अधिकतम कर लिया होगा। लिन बेनीराम ने चढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपनी बाहों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जबकि अर्जुन अभी भी तेजी से चढ़ रहा था। टिके रहो, ऊपर एक चट्टान बाहर निकली हुई है और हम वहां जाकर आराम कर सकते हैं।
अर्जुन ने लिन बेनीराम को नीचे देखा। अर्जुन, मैं नहीं कर सकता। क्या हमें बस वापस नीचे जाना चाहिए? तुम यहीं रहो, मैं पहले ऊपर जाऊंगा और फिर तुम्हें बेल से खींचूंगा। अर्जुन चारों हाथों पैरों से चढ़ना शुरू कर दिया और वह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि वह जमीन पर चल रहा है, जिसने लिन बेनीराम को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन को चट्टान तक पहुंचने और लिन बेनीराम को खींचने के लिए बेल का उपयोग करने में थोड़ा समय लगा। चट्टान एक मेज के आकार की थी। दोनों चट्टान पर सिकुड़ कर बैठ गए और चारों ओर देखा। चट्टान इतनी खड़ी थी और चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था अगर लताएं न होती जो चट्टान के केवल एक हिस्से को ढकती थीं। अर्जुन, चलो यहाँ 2 दिनों तक रुकते हैं और शायद अगर महाकाय जीव हमें नहीं देखेंगे तो वे चले जाएंगे। चट्टान इतनी खड़ी है और मैं तुम्हारी तरह फिट नहीं हूं। मैं वास्तव में ऊपर नहीं जा सकता, लिन बेनीराम ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, तुम यहीं आराम करो और मैं जाकर देखता हूं कि क्या कोई रास्ता है। अगर है तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, अगर नहीं तो हम बस महाकाय जीवों के जाने का इंतजार कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा और चढ़ने के लिए उठा। अर्जुन, तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे? लिन बेनीराम ने एक छोटी लड़की की तरह अर्जुन के कपड़े पकड़ लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं जब तुम पर मेरा इतना पैसा बकाया है। अर्जुन ने लिन बेनीराम के कंधे पर थपथपाया और चढ़ गया। क्योंकि उसने त्वचा से त्वचा का अभ्यास किया था, अर्जुन चढ़ाई में विशेष रूप से अच्छा था। चूंकि वह अब बहुत मजबूत था, इसलिए उसके लिए यह भी बहुत कठिन नहीं था। अर्जुन कुछ 100 फीट चढ़ा और उसे चट्टान के अलावा कुछ नहीं दिखा। लताएं ऊपर जाती रहीं और वह सोच रहा था कि उनकी जड़ें कहाँ थीं। अर्जुन थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और नीचे जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक और नजर डालने पर उसे लगा कि उसके ऊपर एक चट्टान बाहर निकली हुई है। मैं ऊपर की चट्टान पर चढ़कर देखूंगा। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं बस खाने और पीने के लिए नीचे जाऊंगा। शायद हम महाकाय जीवों से तेजी से भाग सकते हैं। अर्जुन ने फैसला किया और चढ़ना जारी रखा। पत्थर अर्जुन की कल्पना से कहीं अधिक दूर और बड़ा था। यह एक बास्केटबॉल कोर्ट के आधे आकार का था। जब वह पत्थर पर चढ़ा तो अर्जुन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पत्थर पर पेड़ की टहनियों और लताओं से बना एक घोंसला था। यह एक विशाल निगल घोंसले जैसा दिखता था, लगभग पत्थर के आधे हिस्से को घेरता था। घोंसले में कम से कम 3 फीट ऊंचा एक अंडा पड़ा था। वाह, इतना बड़ा अंडा! जिस जीव ने इसे दिया होगा वह कितना बड़ा होगा। अर्जुन कांप उठा। वह जीव अभी यहाँ नहीं था, लेकिन वह ये सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि अगर वह वापस आया तो क्या होगा। बड़ा होने का मतलब जरूरी नहीं था कि वह उन्नत हो। महाकाय जीव विशाल थे लेकिन केवल आदिम जीव थे। हालांकि चट्टान पर घोंसला बनाने और अंडा देने की क्षमता ने साबित कर दिया कि वह जीव कोई साधारण जीव नहीं था। यह बहुत संभव था कि यह एक पवित्र रक्त जीव हो। अगर अंडा एक पवित्र रक्त जीव का था तो अर्जुन इसे खोना नहीं चाहेगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद अर्जुन अंडे के पास गया और अपने खंजर की नोक से अंडे के खोल में एक छेद काट दिया। अपनी जेब से एक स्ट्रॉ निकालते हुए उसने उसे छेद में फंसाया और चूसना शुरू कर दिया। अचानक मीठा रस अर्जुन के मुंह में भर गया। पवित्र रक्त जीव तूफान पक्षी का अंडा खाया गया। कोई पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि कोई पवित्र रक्त जीनो बिंदु प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये तथ्य कि अंडा वास्तव में एक पवित्र रक्त जीव का था, अर्जुन को खुशी से भर गया। यह इतना बड़ा अंडा था जिसमें अधिकतम केवल 10 पवित्र जीनो बिंदु थे कि वह इस बात से हैरान नहीं था कि उसने सिर्फ एक बूंद से एक बिंदु प्राप्त नहीं किया था और उसके पास पहले से ही कुछ पवित्र जीनो बिंदु थे और वह सभी 10 बिंदु प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए अगर वह भाग्यशाली होता तो उसे केवल 6 या 7 मिल सकते थे। लेकिन पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त करना इतना कठिन था कि कुछ और भी मदद करेंगे। अर्जुन उस स्ट्रॉ से तरल को बेतहाशा चूस रहा था जिसका उपयोग वह उन जीवों से छिपते समय अपने पानी के बैग से पीने के लिए करता था कि उसे हिलना भी नहीं पड़ा। यह अप्रत्याशित रूप से अंडे के रस को चूसने के लिए भी काम आया। अंडा इतना बड़ा था कि जब अर्जुन ने आखिरकार संकेत सुना कि वह एक पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त कर रहा है तो वह इतना भरा हुआ था कि वह और नहीं पी सकता था। अर्जुन ने स्ट्रॉ बाहर निकाला और फिर छेद को मिट्टी से सील कर दिया। स्ट्रॉ को वापस रखते हुए वह बेल का उपयोग करके नीचे उतर गया। अर्जुन, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अर्जुन को ऊपर से आते देखकर लिन बेनीराम, जो चिंता से बीमार हो गया था, ने तुरंत धीमी आवाज में पूछा ताकि नीचे महाकाय जीवों को सचेत न किया जा सके। नहीं, यह एक दर्पण की तरह खड़ी है और हमारे पास कहीं जाने के लिए नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया।
तो हमारे पास झुंड के जाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लिन बेनीराम ने निराशा से कहा। ठीक है, हमारे पास अभी भी कुछ भोजन और पानी बचा है। अर्जुन अब वास्तव में अपना समय ले रहा था, क्योंकि छोटी ही वह जल्द ही कच्चा अंडा पीना खत्म नहीं कर सकता था, और वह उसके पहले नहीं जाएगा। वे रात बिताने के लिए पत्थर पर सिकुड़कर बैठ गए और अगली सुबह अर्जुन और अंडा खाने के लिए ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाने से पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि घोंसले में कोई जीव नहीं है और पीने के लिए सील तोड़ दी। अर्जुन, तुम फिर से क्यों ऊपर चढ़ रहे हो? जब अर्जुन नीचे आया तो लिन बेनीराम ने सोचा, ऊपर पवित्र रक्त जीव हैं और मैं वहां दावत कर रहा था। क्या तुम साथ चलना चाहोगे? अर्जुन हंसा। तुम इसे रख सकते हो। लिन बेनीराम ने उस पर एक नजर डाली और उसकी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। भले ही वास्तव में पवित्र रक्त जीव हो, अर्जुन उनके भोजन बनने की अधिक संभावना थी। अर्जुन हर दिन अंडे का कुछ रस चुराने के लिए ऊपर चढ़ता था और घोंसले में लौटते हुए कभी भी किसी पवित्र रक्त जीव से नहीं मिला। अर्जुन ने सोचा कि अंडे के माता पिता का पहले ही शिकार हो चुका होगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हर बार जब वह अंडा पीकर खत्म करता था तो वह घोंसले के अंदर रहने के बजाय वापस उस जगह पर लौट आता था जहां लिन बेनीराम था। लिन बेनीराम ने बस यह मान लिया कि अर्जुन रास्ता खोजने के लिए ऊपर जा रहा था। जब उन्होंने 2 या 3 दिनों तक इंतजार किया तो लिन बेनीराम ने नीचे देखा और कोहरे के कारण वह निश्चित नहीं था कि महाकाय जीव चले गए थे या नहीं। अर्जुन, हम थोड़ा नीचे क्यों नहीं जाते और जांच करते हैं कि क्या वे चले गए हैं? लिन बेनीराम अब चट्टान पर दिन के दौरान गर्मी और रात में ठंड को और नहीं झेल सकता था। सुरक्षित रहने के लिए हम 2 और दिनों तक इंतजार करते हैं। अगर वे हमें अभी देखते हैं और 1 और सप्ताह तक जगह की रखवाली करते हैं, तो हमारा भोजन खत्म हो जाएगा। अर्जुन के जीनो बिंदु अधिक थे, इसलिए उसने महाकाय जीवों को पिछली रात जाते हुए सुना था, लेकिन वह अभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने अंडा खत्म नहीं किया था। लिन बेनीराम को लगा कि यह समझ में आता है, इसलिए उसने धैर्य रखा। हालांकि 2 दिनों के बाद लिन बेनीराम ने अभी भी अर्जुन को अपनी दैनिक चढ़ाई करते हुए देखा। लताएं केवल एक छोटे से हिस्से को ढकती थीं, और अगर अर्जुन केवल रास्ते की खोज कर रहा था तो उसे वह पहले ही कर लेना चाहिए था, तो वह चढ़ाई क्यों करता रहा? यह क्या है? लिन बेनीराम ने सोचा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि पवित्र रक्त जीव हो सकते हैं। अर्जुन, तुम हर दिन क्यों चढ़ते हो? लिन बेनीराम खुद को पूछने से नहीं रोक सका। मैंने तुम्हें बताया था पवित्र रक्त जीव हैं और मैं खाने के लिए ऊपर जा रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? लिन बेनीराम को अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह बहुत उत्सुक था। ठीक है, अर्जुन मुस्कुराया, एक बेल पकड़ी और चढ़ना शुरू कर दिया। लिन बेनीराम उसके पीछे पीछे चढ़ा, लेकिन वह इतना कमजोर था कि वह आधे रास्ते में रुक गया और पूछा, अर्जुन, मुझे रुकना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लगभग वहां हैं। यहीं रुको और मैं तुम्हें खींचूंगा। अर्जुन एक छिपकली की तरह ऊपर चढ़ा। थोड़ी देर में लिन बेनीराम ने ऊपर से फेंकी गई एक बेल देखी। खुद को बेल से बांधकर उसने अर्जुन की ताकत उधार ली और चढ़ गया। जब वह पत्थर पर पहुंचा तो लिन बेनीराम अंडे के आकार से दंग रह गया। हे भगवान, इतना बड़ा अंडा! क्या ये पवित्र रक्त है? हाँ, यह एक पवित्र रक्त जीव का अंडा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अरे, ये वास्तव में एक पवित्र रक्त अंडा है। अर्जुन, तुम अद्भुत हो। लिन बेनीराम सुखद आश्चर्यचकित था। उसने एक मुट्ठी से अंडे को फोड़ दिया और पीना चाहा। अपनी जीभ बाहर निकालते हुए और इंतजार करते हुए लिन बेनीराम ने देखा कि कोई अंडे का रस बाहर नहीं निकल रहा है और कुछ और बार फोड़ा, अंडे के खोल में एक बड़ा छेद कर दिया। अंडे का रस कहाँ है? लिन बेनीराम ने खाली अंडे के खोल के अंदर खालीपन से देखा। मैंने पी लिया। अर्जुन ने पलक झपकाए। तुमने पी लिया? लिन बेनीराम ने अर्जुन को देखा। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें वह बताया था और तुम्हें मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे लगा कि तुम नहीं आना चाहते। अर्जुन ने अपने हाथ फैला दिए। लिन बेनीराम को इतना पछतावा हुआ कि वह तुरंत खुद को मारना चाहता था। अर्जुन, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम सच कह रहे थे। किसने सोचा होगा कि चट्टान पर एक पवित्र रक्त अंडा होगा? अगर मुझे पता होता तो मैं आता, भले ही मेरी सभी अंग टूट जाते। बेनीराम, चिंता मत करो। अगली बार जब मुझे कोई पवित्र रक्त अंडा मिलेगा तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। अर्जुन, अगली बार ऐसी अच्छी चीजें होती हैं तो तुम्हें मुझे बताना याद रखना चाहिए। पैसा कोई समस्या नहीं है और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी मना नहीं करूंगा।
लिन बेनीराम परेशान था। मैं वादा करता हूँ। अर्जुन ने उसे ऊपर लाने के लिए इतनी कोशिश सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह उससे ये शब्द सुन सके। लिन बेनीराम जैसे लोग महान ग्राहक बनाते थे। लिन बेनीराम ने थोड़ी देर आह भरी, अंडे के खोल को तोड़ दिया और उसे अपने साथ ले गया। वह देखना चाहता था कि क्या वह उससे कुछ पवित्र जीनो बिंदु उबाल सकता है। 100 साल में भी नहीं, अर्जुन ने खुद पर हंसा। जब वे चट्टान के नीचे पहुंचे तो महाकाय जीव पहले ही जा चुके थे, इसलिए दोनों कवच दुर्ग वापस चले गए। जब वे पहुंचने वाले थे तो अर्जुन मुस्कुराया और लिन बेनीराम से कहा, बेनीराम, मेरी प्रतिष्ठा यहाँ इतनी अच्छी न बड़ी यहाँ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे मिलूंगा। लिन बेनीराम ने जल्दी से कहा, अर्जुन, तुम मुझे क्या समझते हो? हम एक साथ मौत से गुजरे हैं और मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो तुम्हारा अनादर करेगा। ठीक है, मुझे जाना है और कोई परेशानी नहीं चाहिए। बस अकेले प्रवेश करो। अर्जुन उस जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने हाथ हिलाया और पहले दुर्ग में प्रवेश किया। तूफान पक्षी के अंडे ने अर्जुन को 5 और पवित्र जीनो बिंदु दिए, जो उसने उम्मीद की थी उससे कम थे, लेकिन यह अपने आप में एक आश्चर्य था, इसलिए यह अभी भी बहुत अच्छा था। अब अर्जुन के पास 18 पवित्र जीनो बिंदु थे। ये शर्म की बात थी कि उसे उससे कोई जीव आत्मा नहीं मिली, लेकिन ये काफी सामान्य था क्योंकि 10 जीवों को मारने से भी जीव आत्मा की गारंटी नहीं मिलती थी। अर्जुन बस पहले भाग्यशाली था। अर्जुन खुशी खुशी अपने कमरे में लौटा और देवलोक से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। इससे पहले कि वह स्टेशन से बाहर निकलता, एक पतली आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। स्टेशन मास्टर, क्या संयोग है? अर्जुन मन ही मन कर रहा उठा। वह प्रीति के साथ अपने झगड़े के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मेरे साथ आओ, प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, युद्ध कक्ष की ओर चलते हुए। वह इस बात से परेशान थी कि अर्जुन पिछली बार उसे मारने में सक्षम था और वह इसे जाने देने से पहले उसे पीटना चाहती थी। अर्जुन ने खुद से फुसफुसाया, मैं बस उससे लड़ूंगा। वह आखिर एक औरत ही है। अर्जुन जानता था कि वह खुद को कितना भी रोके, प्रीति उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह अब और ऐसा नहीं करेगा। उसने प्रेतावेग की तकनीक लगभग पूरी तरह से सीख ली थी और उस पर इसका अभ्यास करना शानदार रहेगा। जब अर्जुन युद्धक सूट में प्रीति के सामने खड़ा हुआ तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और झाड़ू जैसे पैर से उस पर वार किया। अर्जुन के लिए, जो छिपकर वार करने में माहिर था, जब तक उसे चुपके से हमला करने का मौका नहीं मिलता, उसका हारना तय था। इसलिए प्रीति ने पहले वार किया और अर्जुन को कोई मौका नहीं दिया। लेकिन उसने फिर भी एक बड़ी गलती की थी। उसने अब भी अर्जुन को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया और उसे एक प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। वह सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके मन में वह अभी भी अज्ञानी, पिछवाड़े छेदी था, एक नौसिखिया जिसे कवच दुर्ग में कोई भी धमका सकता था। प्रीति सचमुच अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह जोर से वार नहीं कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन के पास अब 18 पवित्र जीनो बिंदु थे और वह यशत्वचा का अभ्यास कर रहा था। हालांकि वह प्रीति जितना फुर्तीला नहीं था, लेकिन उनके बीच का अंतर अब इतना बड़ा भी नहीं था। उसका पैर झाड़ू जैसा आता देख अर्जुन एक ऐसी जगह पर चला गया जहां प्रीति पहुंच नहीं सकती थी और अपनी बाहों से उसके पैर को घुमा दिया। वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। अर्जुन तुरंत उसके ऊपर आ गया और उसके हाथ पैर जकड़ लिए। प्रीति को उससे ऐसे फुर्तीले दांव की उम्मीद नहीं थी और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फंस चुकी थी और प्रेतावेग की चतुर तकनीकों के कारण छटपटाकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अगर वह पूरी ताकत से संघर्ष करती तो उसकी बाहें उखड़ सकती थीं, टूट भी सकती थीं। अर्जुन की पकड़ में फंसी उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने पहले ही दांव में उसे काबू कर लिया था। वह उसे सबक सिखाना चाहती थी और सब कुछ गलत हो गया था। स्टेशन प्रमुख, क्या मैं जीत गया? अर्जुन मन ही मन खुश था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुराने शैतान का सिखाया हुआ काम कर जाएगा। मैंने प्रीति को भी हरा दिया। तुम कभी नहीं जीतोगे। प्रीति आग बबूला हो गई और हार मानने से इनकार कर दिया। अगर कोई और होता तो शायद ठीक होता, लेकिन इस नीच पिछवाड़े छेदी के सामने वह सिर नहीं झुकाएगी। प्रीति गरजी और एक आदमी से भी ऊंचे सुनहरे शेर में बदल गई। अर्जुन तुरंत उससे दूर फिंक गया और शेर उस पर झपटा। धोखा, हमने किसी भी जीव आत्मा का उपयोग न करने पर सहमति जताई थी, अर्जुन ने तुरंत चिल्लाया। प्रीति उस वक्त रुक गई जब उसके शेर का पंजा उसे छूने ही वाला था।
उसने पिछली बार वादा किया था कि वह जीव आत्माओं का उपयोग नहीं करेगी, लेकिन उस स्थिति में वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। ठीक है, कोई जीवात्मा नहीं। प्रीति का चेहरा अंदर से लाल हो गया। उसने अपनी जीवात्मा वापस ली और मुट्ठी से हमला किया। अर्जुन ने अभी तक प्रेतावेग में पूरी महारत हासिल नहीं की थी और उसकी शारीरिक क्षमता और अनुभव प्रीति के मुकाबले कम थे। हालांकि उसने उसके 20 से अधिक वारों का विरोध किया, फिर भी वह हार गया। प्रीति ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। दरअसल वो शर्मिंदा थी, क्योंकि अगर उसने अपनी जीव आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह अर्जुन की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए वह उस पल ही हार चुकी थी। मैं अभी भी उतना मजबूत नहीं हूं। मेरे जीनो बिंदु और युद्ध कौशल उसके आसपास भी नहीं है। अर्जुन जानता था कि वह इतने कम समय में कवच दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वह अब भी थोड़ा निराश था कि वह उसके 30 वारों का भी सामना नहीं कर पाया। नहाने के बाद भी प्रीति का चेहरा लाल था। वह सचमुच शर्मिंदा थी कि पिछवाड़े छेदी ने उसे इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि उसके कुश्ती कौशल बुरे नहीं थे, वह बिना जबरदस्त शारीरिक क्षमता के मुझे जकड़ नहीं सकता था। उसने इतने सारे जीनो बिंदु कैसे प्राप्त कर लिए? प्रीति ने अचानक सोचा। उसने तुरंत अर्जुन के युद्धक सूट में एकत्र किए गए डेटा को बुलाया। प्रीति ने अपने होंठ भींचे और कड़वाहट से शाप दिया, वह कमीना। उसने निश्चित रूप से अपने उत्परिवर्ती जीनो बिंदुओं को पहले ही अधिकतम कर लिया होगा। वह बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था ताकि मैं उसे कमाऊं। पिछवाड़े 6 एदी, मैं तुमसे कभी शांति नहीं रखूंगी। उसके बाद से हर बार जब अर्जुन दूरसंचार केंद्र से गुजरता था, प्रीति उसे हमेशा युद्ध कक्ष में बुलाती थी। अर्जुन खुशी खुशी मान जाता था। प्रेतावेग जैसी कुश्ती तकनीकों को वास्तव में बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, और प्रीति जैसी अच्छी प्रशिक्षण साथी के साथ वह अपनी तकनीकों को ठीक से निखार सकता था। उसके लिए थोड़ा दर्द सहना भी लाभ के मुकाबले कुछ नहीं था। अगर प्रीति नहीं होती तो अर्जुन को केवल अपनी जान जोखिम में डालकर ही अभ्यास करना पड़ता, जो उसके साथ होने वाली लड़ाइयों से कहीं अधिक खतरनाक था। बेशक अर्जुन सावधान रहता था ताकि उसे यह पता न चले कि वह उसका उपयोग कर रहा है। हर बार वह जानबूझकर उसे परेशान करता था ताकि वह उसे बार बार युद्ध कक्ष में बुलाती रहे। प्रीति ने कई बार अर्जुन को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह इससे उबर नहीं पाए। हर बार जब वह उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती थी तो उसे गुस्सा आता था और उसे पीटने की तीव्र इच्छा होती थी। ये लगभग उसकी आदत बन गई थी। अर्जुन द्वारा पाला गया ताम्रदंत जीव उत्परिवर्ती जीव बनने के 2 महीने बाद रंग में बैंगनी और आकार में बड़ा हो गया था। दुनिया में मेरा आगे बढ़ना सब तुम पर निर्भर करता है। कृपया जल्द ही एक पवित्र रक्त जीव बन जाओ। अर्जुन ने उसकी त्वचा के बैंगनी रंग को देखा और सोचा कि अब समय आ गया है। स्थिति को देखते हुए एक उत्परिवर्ती जीव को पवित्र रक्त जीव में विकसित होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। यह अवधि न तो बहुत लंबी थी और न ही बहुत छोटी। ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ 3 महीने में एक पवित्र रक्त जीव का शिकार करना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि प्रीति भी 1 साल में एक पवित्र रक्त जीव का शिकार न कर पाए होगी। अब इस काले क्रिस्टल के साथ अर्जुन हर 3 महीने में पूरी तरह से एक पवित्र रक्त जीव अपने लिए रख सकता था, जो कि अविश्वसनीय था। बस मुझे पर्याप्त समय दो और मैं आसानी से सभी चारों प्रकार के जीनो बिंदुओं को अधिकतम करके विकसित हो सकता हूँ। तब तक मुझे निश्चित रूप से पवित्र रक्त कुलीन का खिताब मिल जाएगा। अर्जुन उत्साहित हो रहा था। घर जाते समय उसे दूरसंचार केंद्र पर प्रीति नहीं दिखी। हो सकता है वह इस खेल से थक गई हो या बस व्यस्त हो। केंद्र के बाहर उसने एक लड़की को सड़क के किनारे खड़े देखा और चलना बंद कर दिया। वह श्वेता थी, वह लड़की जो दीपक और उसके साथ पली बड़ी थी। श्वेता एकल अभिभावक परिवार से थी और उसकी मां ने अर्जुन के पिता की कंपनी में काम करके उसे पाला था। उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी मां अक्सर उसे काम पर लाती थी और वह हमेशा दीपक और अर्जुन के साथ खेलती थी। बाद में अर्जुन ने सुना कि श्वेता के पिता अभी भी जीवित हैं और उन्होंने उसकी मां और उसे ढूंढ लिया। अपने पिता की दुर्घटना के बाद अर्जुन के पास उसके परिवार के बारे में और जानने की ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि वह एक नाजायज बेटी थी और उसके पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद ही उसे वापस लिया था। अर्जुन। श्वेता ने भी अर्जुन को देखा और पुकारा, तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन ने उलझन में पूछा। अर्जुन, मैं 16 साल से ऊपर की हो गई हूँ और अब ईश्वर अभयारण्य में प्रवेश कर सकती हूँ। श्वेता हंसी और बोली। इतनी जल्दी? अर्जुन चौंक गया। उसके मन में श्वेता एक छोटी बच्ची थी और अब वह ईश्वर अभयारण्य में भी प्रवेश कर सकती थी।
मैं तुमसे बस कुछ महीने छोटी हूं। मुझे बच्ची मत समझना, श्वेता असंतुष्ट होकर बोली। सच में, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। अर्जुन ने उसके विकसित शरीर को देखा और मुस्कुराया। वह अब छोटी बच्ची नहीं थी। अर्जुन के उसे देखने पर श्वेता का चेहरा लाल हो गया। जब वह कुछ कहने वाली थी तो एक इंजन की दहाड़ हुई और उन्होंने देखा कि एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए युवक सड़क के किनारे खड़े एक निजी विमान से नीचे उतर रहा है। युवक लगभग 20 साल का था और वह निजी विमान ही 1 करोड़ से अधिक का था। बहन, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे निजी दूरसंचार उपकरण का उपयोग करो। एक दूरसंचार केंद्र पर कुछ परेशान करने वाले लोगों से मिलना तो अपरिहार्य है। युवक ने अर्जुन को देखा तक नहीं और सीधे श्वेता के पास गया। भाई, यह मेरे बचपन का दोस्त है, श्वेता ने जल्दी से समझाया। ठीक है, हमें वापस चलना चाहिए। युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसका हाथ पकड़ा और उसे विमान में ले गया। अर्जुन, मैं वापस आऊंगी, जाने से पहले श्वेता ने अर्जुन से धीरे से कहा। युवक वापस लौटा और अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हारे जैसे लोग उसके दोस्त बनने लायक नहीं हैं। उसे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अर्जुन ने उस पर एक नजर डाली। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। युवक अचानक आगे बढ़ा और जल्दी से अर्जुन के निचले पेट पर घुटने से वार किया। वह अर्जुन के बहुत करीब था और वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसका घुटना अचानक अर्जुन की ओर आया। अर्जुन शांत दिख रहा था लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। कुश्ती के लिए प्रेतावेग से बेहतर कुछ नहीं है। अब तो प्रीति भी मुझे करीब आने की हिम्मत नहीं करती। एक तरफ झुकते हुए अर्जुन ने उसके घुटने को टाला और जमीन पर उसके पैर के पीछे अपना एक पैर अड़ा दिया। अर्जुन ने युवक की गर्दन भी जकड़ ली और जोर से खींचा। धड़ाम! युवक अचानक संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर गया। जमीन पर पड़ा। वह अचंभे में अर्जुन को देखता रहा और उठना भूल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका वार व्यर्थ जाएगा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अर्जुन द्वारा नीचे खींच लिया गया था। अर्जुन, क्या हुआ? मामला बिगड़ता देख श्वेता विमान से नीचे दौड़ी और जल्दी से युवक को उठाने में मदद की। कुछ नहीं, पुरुषों के बीच एक रस्म। देर हो गई है और मुझे जाना है। कभी साथ में खाना खाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, हाथ हिलाया और रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। भाई, तुम ठीक हो? श्वेता ने युवक से पूछा। रोचक, सचमुच रोचक। युवक एक अजीब मुस्कान के साथ अर्जुन को जाते हुए देखता रहा। युवक को मुस्कुराते देखकर श्वेता अचानक चिंतित हो गई। भाई, उसे तंग मत करना। उसका मतलब नहीं था। वह मुझे गिरा सका जब उसका मतलब नहीं था। अगर उसका मतलब होता तो क्या मैं फनीश मारा जाता? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। श्वेता घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। चिंता मत करो बहन, जैसा कि उसने कहा, ये पुरुषों के बीच एक रस्म थी और मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। फनीश ने उस दिशा में उन्मत्त होकर देखा जहां अर्जुन गया था। कुछ दिनों में कृपया उसे घर पर खाने के लिए आमंत्रित करो। क्या? श्वेता ने फनीश को देखा और अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। अर्जुन इन दिनों शिकार करने के लिए दूर नहीं गया था। वह अकेला था, इसलिए जब तक वह किसी ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां कोई नहीं जाता, तब तक प्रीति, इंद्रदेव या मुश्तिक के गिरोहों से पहले उसे उत्परिवर्ती या पवित्र रक्त जीव मिलना संभव नहीं था। अर्जुन ने स्काईनेट पर गया और ध्रुव निशा नामक एक मंच में लॉग इन किया, जिसके सदस्य विभिन्न ग्रहों के लोग थे जो वर्तमान में ईश्वर अभयारण्य में संघर्ष कर रहे थे। यहाँ एक ही आश्रय के लोग जानकारी और जरूरतों का आदान प्रदान कर सकते थे। हालांकि संघ की एक समान आधिकारिक साइट थी, लेकिन ध्रुव निशा पर जाना लोगों के लिए बहुत आसान था क्योंकि आपको बस एक उपयोगकर्ता नाम चाहिए था। आधिकारिक साइट पर आपको अपनी वास्तविक पहचान के साथ पंजीकरण करना होगा। अर्जुन ने अपनी पहचान किसी को नहीं बताने के लिए कवच दुर्ग के अनुभाग में गया, जहां बहुत सारे पोस्ट थे, लगभग 1000 या उससे अधिक प्रतिदिन। वो पोस्टों से गुजरा जिनमें से अधिकांश जानकारी खरीदना या बेचना थे और फिर कुछ भर्ती की जानकारी थी। उदाहरण के लिए, अमीर लोग उसी आश्रय के कुछ लोगों को बच्चे की सुरक्षा या मदद के लिए काम पर रखने के लिए पैसे खर्च करते थे। हाल ही में अर्जुन की किस्मत खराब रही थी। उसे न केवल कोई उत्परिवर्ती जीव या पवित्र रक्त जीव नहीं मिला, बल्कि वह कोई जीव आत्मा भी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए उसने पैसे के लिए काम करने का फैसला किया। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए ब्राउज किया और एक अच्छी भुगतान वाली नौकरी का पोस्ट देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ललित ने इसे पोस्ट किया था। पिछली बार मिलने के बाद से अर्जुन ने उसे नहीं देखा था।
यह अप्रत्याशित था कि उसने कवच दुर्ग में भी पोस्ट किया था। ललित न केवल अच्छे लोगों को भर्ती कर रहा था, बल्कि जीव आत्माओं और उत्परिवर्ती जीव मांस के लिए भी प्रस्ताव दे रहा था। वह सभी अच्छी चीजें चाहता था और उनके लिए भुगतान करने को तैयार था। उसके धागे का जवाब देने वाले लोग मुख्य रूप से केवल दर्शक थे। आखिरकार उत्परिवर्ती जीव मांस और जीव आत्माओं की मांग इतनी अधिक थी कि कोई भी आसानी से नहीं बेचेगा। अर्जुन ने थोड़ी देर ब्राउज किया और अन्य धागों की ओर मुड़ा, और जल्द ही उसे एक संतोषजनक नौकरी मिल गई। कुछ युवा लोग थे जिन्होंने अभी अभी ईश्वर अभयारण्य में प्रवेश किया था, जो आदिम जीवों को मारने में मदद करने के लिए एक कुशल शिकारी को काम पर रख रहे थे। आवश्यकता ये थी कि वह अकेले 10 आदिम जीवों से निपटने और साथ ही उनकी रक्षा करने में सक्षम हो। संक्षेप में, यह एक बच्चों की देखभाल वाली नौकरी थी, इन नौसिखियों को आदिम जीवों से लड़ते हुए देखना और जब उन्हें खतरा हो तो उन्हें बचाना। ये नौकरी मुश्किल नहीं थी, लेकिन काफी परेशानी भरी थी। सामान्य तौर पर अनुभवी लोग ऐसी नौकरी नहीं करते थे, लेकिन ये युवक अच्छा भुगतान कर रहे थे। हर दिन उनकी रक्षा के लिए 10,000 और एक अनुबंध कम से कम आधे महीने के लिए था। अर्जुन ने उनके छोड़े हुए नंबर पर एक पाठ संदेश भेजा और कोई ध्वनि मेल या अपनी कोई छवि नहीं छोड़ी। वह अपनी निजी जानकारी लीक नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने ध्रुव निशा को चुना था। वह आधिकारिक साइट पर जा सकता था, जहां सब कुछ कानून द्वारा विनियमित और संरक्षित था, लेकिन उसे अपनी असली पहचान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता। थोड़ी देर बाद उसे एक जवाब मिला, जिसमें कहा गया था कि वे उसे काम पर रखने का फैसला करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि वह कितनी अच्छी तरह से लड़ सकता है। अर्जुन को इसमें कोई समस्या नहीं थी और वह कवच दुर्ग में एक निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए सहमत हो गया। मिलने के लिए सहमत होने के बाद अर्जुन ने खिड़की बंद नहीं की, बल्कि व्यापार अनुभाग को ब्राउज करना जारी रखा। उसकी कांस्य अर्धचंद्राकार भाला नष्ट हो जाने के बाद वह खुद के लिए एक हथियार जीवात्मा का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे जीवात्मा के साथ बिल्कुल बड़ी ही किस्मत नहीं मिली थी। अर्जुन एक हथियार जीवात्मा नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित मिश्र धातु धनुष और तीर खरीदना चाह रहा था। अल्फा मिश्र धातु के हथियार अब आदिम जीवों को आसानी से मार सकते थे, लेकिन उत्परिवर्ती जीवों को नहीं। वे सस्ते भी नहीं थे और सामान्य तौर पर आदिम जीव आत्माओं से भी अधिक महंगे होते थे। अर्जुन अधिकांश हथियारों का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने तीरंदाजी पर कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि उसने ईश्वर अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले दूर से अकेले शिकार करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसने एक बात को नजरअंदाज कर दिया। वह कोई अच्छा धनुष और तीर नहीं खरीद सकता था, और उनके बिना वह किसी भी जीव की त्वचा को भी भेद नहीं सकता था। अब उसने कुछ पैसे कमा लिए थे और उसके लिए एक मिश्र धातु धनुष और तीर खरीदना संभव होगा, और वह तीरंदाजी से शिकार शुरू करना चाहता था। आखिरकार ये शिकार करने का एक सुरक्षित और शक्तिशाली तरीका दोनों था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ईश्वर अभयारण्य में केवल आखिरी वार करने वाले को ही जीवात्मा प्राप्त करने का मौका मिलता था, और संभावित विंडफॉल अप्रत्याशित लाभ की बात करें तो तीरंदाजी शीर्ष 3 तरीकों में से एक होनी चाहिए। तीरंदाजी के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी, इसलिए ज्यादातर लोग तलवार और चाकू पसंद करते थे। धनुष और तीर बेचने के बारे में ज्यादा पोस्ट नहीं थे। अर्जुन पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह कुछ सेकंड हैंड सामान खरीदना चाहता था। अल्फा मिश्र धातु के धनुष सभी 1 करोड़ से अधिक के थे, जो उसके लिए बहुत महंगा था। अच्छी बात यह थी कि तीरंदाजी की लोकप्रियता के कारण प्रतिस्पर्धा करने वाले खरीदार भी ज्यादा नहीं थे। अर्जुन ने 7 दिन पहले की एक पोस्ट देखी, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जो दूसरे ईश्वर अभयारण्य में जाने वाला था और अपना सारा सामान बेचने की योजना बना रहा था। 1 मिश्र धातु धनुष और 6 मिश्र धातु के तीरों को छोड़कर सारा सामान बिक चुका था। श्यामवात श्रृंखला का एक धनुष और कृपाण श्रृंखला के तीर। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए तीरंदाजी का अभ्यास किया था और सभी प्रकार के धनुष और तीरों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। हथियार बनाने के लिए मिश्र धातु का सबसे कठोर होना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर यह बहुत कठोर होता तो किनारा टूट सकता था। हालांकि कठोर मिश्र धातु आसानी से नहीं घिसती थी। धनुष और तीर भी कोई अपवाद नहीं थे। श्यामवात धनुष में 3 प्रकार की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता था। 2 को धनुष बनाने के लिए मिल आया जाता था, ताकि एक ही समय में इसकी लचीलापन और कठोरता दोनों सुनिश्चित हो सके। और तार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातु और भी खास थी। इसकी निर्माण विधियों पर कुछ अंतरतारकीय धातु उत्पादन कंपनियों का एकाधिकार था।
श्यामवात श्रृंखला मिश्र धातु धनुषों की एक क्लासिक श्रृंखला थी और कीमतें बहुत अधिक थीं। सबसे सस्ता यायावर धनुष 2 करोड़ का था, जिसमें कीमत में तीर या तरकश शामिल नहीं थे। पोस्ट में बिक्री के लिए मौजूद धनुष श्यामवात श्रृंखला में प्रलय था, जिसकी कीमत स्टो में 6 करोड़ 68 लाख रुपये थी। इसकी बसे दूर की सीमा 2400 फीट तक पहुंच सकती थी। इस धनुष का उपयोग करते हुए कृपाण तीर 900 फीट से अधिक की दूरी से स्टील कवच और अधिकांश आदिम जीवों की त्वचा को भेद सकते थे। हालांकि प्रलय के तार को खींचने के लिए किसी को 7.0 शक्ति रेटिंग की आवश्यकता होगी। आमतौर पर केवल वे लोग ही 7.0 शक्ति रेटिंग तक पहुंच सकते थे जिन्होंने उत्परिवर्ती जीनों बिंदुओं को अधिकतम किया था, और यह आवश्यकता केवल तार खींचने के लिए थी। जब तक आप हर बार केवल एक ही शॉट से नहीं मार सकते ताकि आपको दूसरी बार खींचने की आवश्यकता न पड़े, आपको धनुष का उपयोग करने के लिए 8.0 से अधिक रेटिंग की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर यदि किसी ने मूल, आदिम और उत्परिवर्ती जीनों बिंदुओं को अधिकतम कर लिया है तो उसकी शक्ति रेटिंग 10.0 तक पहुंच जाएगी, लेकिन कई लोग अपनी रेटिंग 8.0 तक पहुंचने से पहले विकास पूरा करना और दूसरे ईश्वर अभयारण्य में जाना चुनेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई इस धनुष को क्यों नहीं खरीदेगा। जिनके पास धनुष का उपयोग करने की क्षमता है वे इतनी छोटी राशि की परवाह नहीं करेंगे और एक सेकेंड हैंड हथियार से बचत करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते वे भी इसे खरीदने की जहमत नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने पोस्टर को एक संदेश भेजा और धनुष और तीरों के लिए 1 करोड़ की पेशकश की, जिनकी कुल कीमत स्टो पर शायद 7 करोड़ से अधिक होगी। उसने सुनहरी कुल्हाड़ी बेचकर कमाए गए 6 करोड़ में से केवल 2 ही अपने पास रखे थे और बाकी अपनी मां को दे दिए थे। प्रेतावेग सीखने में 1 करोड़ खर्च करने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वह सिर्फ 1 करोड़ में धन, छोटे उष और तीर खरीद पाएगा। पोस्टर ने जवाब नहीं दिया। वह या तो ऑफलाइन था या उसके प्रस्ताव को जवाब देने लायक नहीं समझा। अर्जुन ने आधे घंटे से अधिक इंतजार किया और लगभग उम्मीद खो दी। उसने अन्य पोस्टों की जांच की और कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ सस्ता सामान अभी के लिए काम चलाना पड़ेगा। शायद मैं कुछ दिनों में एक तीर जीवात्मा प्राप्त कर सकूं। अर्जुन ने खुद को सांत्वना दी और नहाने चला गया। जब वह स्क्रीन के सामने वापस आया तो उसने पाया कि पोस्टर ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें केवल एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइट का एक वेब पेज था जहां कीमत 1 करोड़ अंकित थी। अर्जुन खुशी से लगभग उछल पड़ा और पुष्टि के बाद वस्तुओं के लिए भुगतान कर दिया। जल्द ही वस्तु भेज दी गई और अगले दिन गृह रोखा पहुंच जाएगी। ईश्वर अभयारण्य का उपयोग संघ में उत्पादित माल के परिवहन के लिए एक स्थानांतरण स्टेशन के रूप में किया जा सकता था, इसलिए विभिन्न ग्रहों के बीच कई लेनदेन इस तरह से पूरे किए जाते थे और यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत तेज भी था। अगली सुबह अर्जुन को एक रोबोट डाकिया से एक पैकेज मिला। उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह इसे खोलने का इंतजार नहीं कर सका। काले और बैंगनी धातु के धनुष में चांदी की रेखा जैसा एक धनुष तार था। धनुष को अपने हाथों में पकड़कर अर्जुन ने तुरंत शक्तिशाली महसूस किया। धनुष को भी सावधानीपूर्वक रखा गया था और एक छोटे से खरोंच को छोड़कर लगभग नया लग रहा था। 6 बिल्कुल नए कृपाण मिश्र धातु के तीर एक ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उनके साथ एक मैचिंग तरकश भी आया। यह इस्तेमाल किया गया था लेकिन कोई नुकसान नहीं था। मेरे हाथ में एक धनुष, दुनिया मेरी है। अगली बार जब मैं इंद्रदेव से एक पवित्र रक्त जीव चुराऊंगा तो मुझे उसके पास जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। अर्जुन ने धनुष को सहलाया और हंसा। आसपास कोई शूटिंग रेंज नहीं होने के कारण अर्जुन केवल कुछ बार तार खींचने की कोशिश कर सकता था। ये वास्तव में काफी भारी था। अपनी ताकत से भी वह अपनी बाहों में दर्द शुरू होने से पहले केवल 1 दर्जन बार ही खींच सका। बुरा नहीं है। अर्जुन सुखद आश्चर्यचकित था। उसने हाल ही में अपनी ताकत का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उसकी रेटिंग अब 8.0 से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा वह इस धनुष का इतनी अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। अर्जुन पास की एक हथियार की दुकान पर गया और 20 वज्र तीर और 20 आकाशपात तीर खरीदे। 50 तीरों को रखन ए वाला तरकश जिसमें अब तीर थे फिर भी थोड़ा खाली लग रहा था। हालांकि इन तीरों के प्रभावशाली नाम थे, वे वास्तव में सस्ते थे। प्रत्येक वज्र तीर की कीमत केवल 1000 थी और केवल तीर का अग्रभाग मिश्र धातु का बना था। ये बहुत कठोर था और हड्डियों या खोल पर आसानी से टूट जाता था। आकाशपात तीर और भी सस्ते थे, प्रत्येक 100 का। वे कृपाण तीरों की तरह दिखते थे लेकिन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते थे।
अर्जुन ने केवल अभ्यास के लिए आकाशपात तीर खरीदे क्योंकि वज्र तीर बहुत आसानी से टूट जाते थे और 6 कृपाण तीर अभ्यास के लिए बहुत महंगे थे। अर्जुन ने अपने नए धनुष प्रलय के साथ काफी देर तक खेला और उसे इससे प्यार हो गया। जब उसके युवा ग्राहकों से मिलने का समय लगभग हो गया था तो अर्जुन ने अपना धनुष और तीर लिया और ईश्वर अभयारण्य में प्रवेश किया। जब वह वहां पहुंचा जहां उन्हें मिलना था तो उसने जैविक कवच में कई युवकों को घेरे हुए दर्जनों लोगों को देखा और महसूस किया कि वह अकेला उम्मीदवार नहीं था। हर दिन 10,000 आसान रुपये कमाने के लिए घूमना कई लोगों के लिए एक शानदार सौदा लग रहा था। आखिरकार एक आदिम जीव केवल कई 100 का होता था और शिकार करने और मृत जीव को इधर उधर ले जाने में भी ऊर्जा लगती थी। अर्जुन ने भीड़ को देखकर भौहें चढ़ाए और मुड़ने के लिए तैयार हो गया। वह बस कुछ पैसे कमाने के लिए एक आसान नौकरी ढूंढना चाहता था। इतनी प्रतिस्पर्धा के साथ वह दूसरी नौकरी ढूंढना पसंद करेगा। जब वह जाने के लिए तैयार था तो हितेश और कुछ लोग एक साथ आए। ऐसा लग रहा था कि वे भी युवकों के लिए आ रहे थे। वाह वाह, पिछवाड़े छेदी खुद यहाँ है, धनुष और तीरों के साथ तेज दिख रहा है। क्या तुम भी मास्टरों की रक्षा के लिए आए हो? हितेश के बगल के एक युवक ने अतिशयोक्ति के लहजे में उसका मजाक उड़ाया। उसकी टिप्पणी ने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि पिछवाड़े छेदी कवच दुर्ग में अच्छी तरह से जाना जाता था। लोग अचानक अर्जुन को ताना मारने लगे। पिछवाड़े छेदी, तुम खुद को क्या समझते हो? पिछवाड़े छेदी, क्या तुम आदिम जीवों को भी हरा सकते हो? यह अधिक संभावना है कि युवा मास्टरों को उसकी रक्षा करने की आवश्यकता होगी। पिछली बार की घटनाओं के बाद सबको अपनी सुरक्षा में लापरवाही हो गई थी। जब ग्राहक 3 आदिम धब्बेदार जीवों का शिकार कर रहे थे तो उनमें से एक जीव ने मरने का नाटक किया और जब एक युवा ग्राहक उसके पास आया तो उस पर हमला कर दिया। हितेश और अन्य लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी और धब्बेदार जीव ग्राहक के बहुत करीब था कि वे उसे बचा सकें। एक पल में धब्बेदार जीव के पंजे युवक की नाजुक गर्दन पर थे। युवा ग्राहक डर गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपना मिश्र धातु हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखने वाले सभी डर से चिल्ला उठे। 4 एक तीर ग्राहक के चेहरे के पास से उड़ा और धब्बेदार जीव की बाईं आंख में जा लगा। जीव कराह उठा और जमीन पर गिर गया। हितेश और बाकी लोग धब्बेदार जीव पर झपट पड़े और उसके शव को टुकड़ों में काट दिया। पिछवाड़े छेदी, तुमने तीर क्यों चलाया? तुमने केशव को लगभग चोट पहुंचा दी थी। लवलेश मुड़ा और अर्जुन को डांटा। बाकी लोग सब उसके पीछे हो लिए अर्जुन की आलोचना कर रहे थे। वे मन ही मन शर्मिंदा थे लेकिन आत्मचिंतन के बजाय उन्होंने अर्जुन को दोष देना चुना। उनके विचार में अर्जुन ने केवल शुद्ध भाग्य से ही जीव को गोली मार दी क्योंकि पिछवाड़े छेदी कभी भी किसी चीज में इतना अच्छा नहीं हो सकता था। दफा हो जाओ, युवराज ने अचानक अंधेरे चेहरे से चिल्लाया। क्या तुमने सुना पिछवाड़े छेदी? युवराज ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, लवलेश चिल्लाया। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। युवराज ने लवलेश को ठंडी नजरों से घूरा। मैंने तुम्हें हमारी रक्षा के लिए भुगतान किया था और जब केशव खतरे में था तब तुमने क्या किया? कुछ नहीं। और तुमने उस एकमात्र व्यक्ति को दोष देने की कोशिश भी की जिसने अपना काम किया। तुम सब दफा हो जाओ और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या आप जानना चाहेंगे कि अर्जुन और युवराज के बीच इस मुलाकात का क्या परिणाम होता है, या अर्जुन अपने नए धनुष प्रलय के साथ आगे क्या करता है? युवराज, तुम हमें जाने दे सकते हो लेकिन हमारे करार के मुताबिक ये करार तोड़ना है। तुम्हें हमें बाकी के पैसे देने होंगे, सौरभ ने तंज कसते हुए कहा। बस चले जाओ। युवराज ने पैसों के कुछ बंडल उनकी ओर उछाले और फिर उनकी तरफ देखा भी नहीं। सौरभ और बाकी लोगों ने पैसे उठा लिए। हालांकि वे गुस्से में थे लेकिन वे ग्राहक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि ये नौजवान ग्राहक कौन है। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, श्रीमंतों, हम दुर्ग से बहुत दूर हैं, इसलिए कृपया सावधान रहें क्योंकि आप एक अविश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं। वह तुम सबसे 100 गुना ज्यादा भरोसेमंद है, युवराज ने जवाब दिया। किराए पर आए लोग युवराज के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए वे बस चले गए। पिछवाड़े छेद ... तुम्हारा तीर बहुत जोरदार था। बाकी लोगों के चले जाने के बाद अमन ने तारीफ की। वह अर्जुन को पिछवाड़े छेदी नहीं कहना चाहता था लेकिन अजीब तरह से उसे पता चला कि वह उसका नाम नहीं जानता था। सर्वनाश का उपयोग करने के लिए उसकी रेटिंग कम से कम 7.0 तक पहुंच गई होगी। यकीनन ये शक्तिशाली था, युवराज ने कह 7, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह
अमन और बाकी ग्राहक यकीन न करते हुए अर्जुन और उसके धनुष की ओर देखने लगे। आखिरकार पिछवाड़े छेदी की कहानी इतनी मशहूर थी कि वे भी उसके बारे में जानते थे। मेरा मतलब है कम से कम 7.0। उसने अभ्यास में इतने सारे तीर चलाए और अगर उसकी शक्ति 8.0 तक नहीं पहुंची हो बड़ी तो उसके लिए यह इतना आसान नहीं होता, युवराज ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। 8। वे और भी हैरान थे और अर्जुन को ऐसे देखते रहे जैसे उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। 8.0 रेटिंग वाला कोई भी व्यक्ति प्रथम ईश्वर अभयारण्य में काफी उन्नत होगा, इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि पिछवाड़े छेदी इतना मजबूत होगा। मुझे तुम्हारा धनुष आजमाने दो। एक ग्राहक को अब भी युवराज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और सर्वनाश धनुष उसकी ओर बढ़ा दिया। नौजवान ग्राहक ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और डोरी खींचने की कोशिश की, लेकिन डोरी जरा भी नहीं हिली। उसने कुछ और बार कोशिश की और फिर भी डोरी बड़ी ये अड़चने में नाकाम रहा। हालांकि उन्होंने शीर्ष स्कूलों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बचपन में ही हाइपर जीनो कला का अभ्यास किया था, लेकिन उनके शरीर को जीनो पॉइंट से रूपांतरित नहीं किया गया था, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा से ज्यादा 3.5 तक ही पहुंच सकती थी, जो सर्वनाश का उपयोग करने की आवश्यकता से कहीं कम थी। तुम बहुत कमजोर हो, मुझे करने दो। एक और ग्राहक को यह देखना गवारा नहीं हुआ और उसने धनुष छीन लिया। कुछ प्रयासों के बाद वह भी विफल रहा। युवराज को छोड़कर सबने एक कोशिश की और कोई भी डोरी नहीं खींच सका। तभी वे अर्जुन से प्रभावित हुए। तीरंदाजी का अभ्यास बहुत कम लोग करते थे और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी, इसलिए ज्यादातर लोग धनुष और तीर के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सर्वनाश धनुष कितना अच्छा था, ये तो दूर की बात थी। उदाहरण के लिए आर्यन और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि अर्जुन का धनुष लाखों का है, अन्यथा वे उसका मजाक नहीं उड़ाते। ग्राहकों ने अर्जुन को कम आंकना बंद कर दिया, कम से कम इसलिए नहीं कि अर्जुन ने अमन की जान भी बचाई थी। उन्होंने उसका नाम पूछा और तब से उसे अर्जुन कहकर पुकारने लगे। आखिरकार ईश्वर अभयारण्य एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ ताकतवर का ही सम्मान किया जाता था और अर्जुन की तीरंदाजी और शक्ति छोटी ही वास्तव में प्रभावशाली थी। अर्जुन, क्या तुम हमें असली तीरंदाजी कौशल दिखाओगे? अमन ने प्रस्ताव रखा। बाकी सभी ग्राहक बड़ी उम्मीद से अर्जुन की ओर देखने लगे। मेरा तीरंदाजी कौशल बस साधारण है, अर्जुन हंसा। विनम्र मत बनो। जब कोई बहुत विनम्र होता है तो वह वास्तव में अहंकारी होता है, अमन ने कहा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं। अर्जुन के मन में भी अपने कौशल का प्रदर्शन करने की इच्छा हो रही थी। जब से उसे सर्वनाश धनुष मिला था, उसने अभी तक इसकी सीमाओं का परीक्षण नहीं किया था। ग्राहक बहुत खुश हुए। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने किसी चीज पर निशाना साधा और धीरे से एक कृपाण तीर निकाला। जैसे ही उसने डोरी खींची, उसकी बाहों पर नीली और सूजी हुई नसें उभर आईं। पलक झपकते ही तीर डोरी से छूटा और जंगल में गायब हो गया। क्या वह चूक गया? अमन और बाकी लोगों को किसी शिकार के टकराने की आवाज नहीं आई और उन्हें लगा कि वह चूक गया है। ये बहुत दूर है। जंगल यहां से कम 400 मीटर दूर होना चाहिए। चूक जाना समझा जा सकता है, अमन ने कहा। चलो चल कर देखते हैं, अर्जुन ने कहा और पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर चल पड़ा। ग्राहकों ने संदेह के साथ उसका पीछा किया। जंगल में 100 मीटर अंदर जाने पर उन्होंने एक चित्तीदार जानवर को देखा जो एक पेड़ से सटा हुआ था। उसके सिर से एक तीर आर पार हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तीर ने सीधे चित्तीदार जानवर की नसें नष्ट कर दी और उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। यह उस जगह से कम 400 मीटर दूर था जहां अर्जुन खड़ा था और जानवर को सिर्फ एक ही वार में मार दिया गया था। अर्जुन की तीरंदाजी प्रथम ईश्वर अभयारण्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक होनी चाहिए। उसके बाद सभी ग्राहकों ने अर्जुन की पूजा की और उसने जो कुछ भी कहा वह सब किया। अर्जुन ने आधे महीने तक उनकी रक्षा की और नकद में 1.5 लाख रुपए प्राप्त किए। ग्राहक अर्जुन के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे इस समय केवल पैसों की कमी थी। लंबे समय में उसे अभी भी अपने स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अर्जुन अकेले कवच दुर्ग लौट आया और उसे उन लोगों ने दरवाजे पर रोक लिया जिन्हें युवराज ने भगा दिया था। इन लोगों का नेतृत्व सौरभ कर रहा था और आर्यन भी उनमें से था। पिछवाड़े छेदी, तुमने मुझे सचमुच नाराज कर दिया है। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? सौरभ ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए पूछा, जबकि वह धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ रहा था। तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा होने लगी।
वे अर्जुन को धमकाते हुए देखने के आदी थे। तुम मुझसे क्या मुआवजा चाहते हो? अर्जुन ने सौरभ को अपनी ओर आते हुए देखते हुए शांत भाव से कहा। मुझे तुम्हें लात मारने दो, सौरभ ने अर्जुन के चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा। सौरभ का मुक्का जोरदार और तेज था। अगर अर्जुन को वह लगा तो उसकी नाक टूट जाती। जब हर कोई सोच रहा था कि वह दुख पाएगा, अर्जुन ने अपने शरीर को झुकाया और मुक्के से बच गया। उसी समय उसने अपने पैर से सौरभ को ठोकर मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। सौरभ इतनी जोर से गिरा कि उसके नाक से खून बहने लगा और उसकी आंखों में पानी आ गया। गुस्से से जलते हुए उसने अपनी अल्फा मिश्रधातु की चौड़ी तलवार म्यान से निकाली और अर्जुन की ओर वार किया। छोटे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखकर आर्यन के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। हालांकि वह अर्जुन को तुच्छ समझता था, अर्जुन अभी भी उसका चचेरा भाई था और उसे अर्जुन को धमकाते हुए और शायद मारे जाते हुए देखकर बुरा लग रहा था। लेकिन अगर वह अर्जुन की मदद करता और लोगों को पता चलता कि वह पिछवाड़े छेदी का चचेरा भाई है, तो वह कवच दुर्ग में कैसे रह पाएगा? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जानबूझकर अर्जुन को देखने से बचते हुए। आर्यन ने सोचा कि उससे तुरंत अर्जुन की चीखें सुनाई देंगी, लेकिन उसने जो चीखें सुनी वे अर्जुन की नहीं बल्कि सौरभ की थीं। आर्यन ने जल्दी से मुड़कर देखा कि क्या हुआ था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सौरभ की अल्फा मिश्रधातु की चौड़ी तलवार अब अर्जुन के हाथ में थी और सौरभ खुद अपनी बांह पीछे की ओर मुड़ी हुई जमीन पर दबकर चिल्ला रहा था, जबकि वह संघर्ष करने से भी बहुत डरा हुआ था। आर्यन ने नहीं देखा कि यह कैसे हुआ, लेकिन बाकी सबने साफ साफ देखा। वे इतने हैरान थे कि मुंह खुला रह गया। जब सौरभ ने अपनी चौड़ी तलवार अर्जुन पर चलाई तो सभी ने सोचा कि पिछवाड़े छेदी बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही सौरभ ने अल्फा मिश्रधातु की चौड़ी तलवार चलाई, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया, जिससे सौरभ घुटनों के बल आ गया। अर्जुन ने फिर अपने घुटने से उसकी पीठ पर वार किया और उसे जमीन पर दबाए रखा। कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि पिछवाड़े छेदी में इतने बेहतरीन दांव पेंच हो सकते हैं और वे सभी स्तब्ध थे। सौरभ की चीखों को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? इस कमीने को मारो। ऊह! सौरभ चिल्लाते हुए तमाशबीनों से चिल्लाया। ट्रेक! इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अर्जुन ने उसकी बांह तोड़ दी। ठंडे पसीने से भीगा सौरभ मौत के समान पीला पड़ गया। सौरभ के दोस्तों ने ये देखा और अपने हथियार उठाकर अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन अभी भी सौरभ की अल्फा मिश्रधातु की चौड़ी तलवार पकड़े हुए था और उसने इसका उपयोग अपनी ओर झूलने वाले पहले मिश्रधातु हथियार को रोकने के लिए किया। आश्चर्यजनक रूप से वह हथियार तुरंत सौरभ की चौड़ी तलवार से दो हिस्सों में कट गया। इस बेवकूफ के पास सचमुच एक अच्छी अल्फा मिश्रधातु की चौड़ी तलवार थी। ये कम से कम 1 या 2 मिलियन की होगी, अर्जुन ने सोचा और उसे वापस न देने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में बाकी सभी हथियार अर्जुन द्वारा काट दिए गए और उनके मालिक डरकर भाग गए। किसी ने भी अर्जुन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन हक्का बक्का रह गया, लगभग सोच रहा था कि वह एक सपना देख रहा है। सौरभ की शक्ति रेटिंग 6.7 थी और उसके पास एक अच्छा हथियार था, इसलिए कवच दुर्ग में उसे काफी ध्यान मिलता था। हालांकि आर्यन के पास उत्परिवर्ती जीवात्मा हथियार था, वह जानता था कि वह सौरभ का मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक सौरभ वह बन गया जब वो अपने हथियार के बिना जमीन पर पड़ा था, जबकि अर्जुन विजेता बन गया था। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि आर्यन इसे समझ नहीं पा रहा था। क्या दुर्ग में प्रवेश करने के बाद से प्रीति और स्वर्ग का पुत्र दोनों ने उसका बहिष्कार नहीं किया था? क्या वह एक आदिम प्राणी का भी शिकार करने में विफल नहीं हुआ था? क्या उसने नहीं? आर्यन विभिन्न जटिल भावनाओं के साथ अर्जुन को शून्य में देखता रहा। अर्जुन ने बाकी लोगों से लड़ना जारी नहीं रखा, बल्कि सौरभ का म्यान लेने के लिए वापस गया, म्यान को अपनी बेल्ट पर लटकाया और अपनी नई चौड़ी तलवार को अपने नए यान में वापस कर दिया। अगली बार जब तुम मुआवजा चाहो तो बस मेरे पास आ जाना, अर्जुन ने कहा जैसे ही वह कवच दुर्ग के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तमाशबीन सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखा हो। रुको! जब अर्जुन दरवाजे में प्रवेश करने ही वाला था, तब कोई एक जीव आत्मा सवारी पर सवार होकर उसके पास आया। ये स्वर्ग का पुत्र का दरबारी रोहन त्यागी था। रोहन, पिछवाड़े छेदी ने मेरी बांह तोड़ दी और मेरी चौड़ी तलवार छीन ली। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। रोहन त्यागी को देखते ही सौरभ खुशी से चिल्लाया। दुष्ट! रोहन त्यागी ने पहले सौरभ को और फिर अर्जुन को देखा। मैं सोच रहा था कि मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर रहा है।
तो ये तुम थे, कमीने। रोहन त्यागी ने अपना मिश्रधातु कोड़ा निकाला और उसे अर्जुन पर मारा। अर्जुन रुका और अपनी चौड़ी तलवार कोड़े पर चलाई। जब दोनों हथियार टकराए तो अर्जुन और रोहन त्यागी दोनों सिहर उठे। रोहन त्यागी अचानक चिल्लाया, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे है? रोहन त्यागी की अपनी शक्ति रेटिंग 9.6 तक पहुंच गई थी। हालांकि इस वार से उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अर्जुन के पास उसके कोड़े को रोकने के लिए कम से कम 8.0 रेटिंग होनी चाहिए, जिस पर वह विश्वास नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति को मरना होगा। रोहन त्यागी को अचानक अर्जुन को मार डालने की तीव्र इच्छा हुई और वह फिर से अपना कोड़ा उठाने ही वाला था। हालांकि जब उसने अर्जुन को देखा तो वह रुक गया और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। अर्जुन ने चौड़ी तलवार हटा दी थी और अपने हाथों में सर्वनाश धनुष पकड़ा हुआ था। डोरी को पूरी तरह से खींचते हुए उसने तीर के अगले हिस्से को रोहन त्यागी पर निशाना बनाया। हालांकि रोहन त्यागी सर्वनाश धनुष को नहीं पहचानता था, लेकिन अपने समृद्ध लड़ाई के अनुभव के कारण वह अर्जुन और उसके धनुष से खतरा महसूस कर सकता था और पूरी तरह से स्थिर रहा। दोनों एक गतिरोध में थे। रोहन त्यागी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था और अर्जुन को सिर्फ एक ही शॉट में रोहन त्यागी को मारने का आत्मविश्वास नहीं था। यहां तक कि समय भी रुका हुआ लग रहा था। तमाशबीन पूरी तरह से हैरान थे। जब अर्जुन ने सौरभ और उसके दोस्तों को पीटा तो वे बस विश्वास नहीं कर सके और अब वह रोहन त्यागी से भी मुकाबला कर रहा था। रोहन त्यागी स्वर्ग का पुत्र के दरबारियों में से एक था। उसकी शक्ति रेटिंग 10.0 के करीब थी और यहां तक कि उसने भी अर्जुन के तीर को अपनी ओर निशाना बना जाने पर हिलने की हिम्मत नहीं की। 9.0 से अधिक शक्ति रेटिंग वाला कोई भी व्यक्ति कवच दुर्ग में शीर्ष 100 में होगा, जहां 100,000 से अधिक लोग थे। ये तथ्य कि ऐसा कोई व्यक्ति अर्जुन से डर सकता था, सभी के लिए एक भारी सच्चाई थी। किसी को नहीं पता था कि प्रीति और स्वर्ग का पुत्र दोनों द्वारा अलग थलग किए आने पर अर्जुन इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सका। अर्जुन, अपना धनुष नीचे रखो, प्रीति ने अपने गिरोह का नेतृत्व करते हुए कहा, जो सभी जीव आत्मा सवारियों पर सवार थे। अर्जुन ने अपना धनुष और तीर हटा दिया। उसकी ताकत अभी भी रोहन त्यागी से कम थी और अर्जुन को यकीन नहीं था कि अगर रोहन त्यागी सतर्क रहे तो वह पने प्रतिद्वंद्वी को गोली मार पाएगा। मुद्रा बनाए रखने से उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और यह गतिरोध अर्जुन के लिए अच्छा नहीं था। कुमारी प्रीति, मैं इस कमीने को तुम्हारे लिए मार डालूंगा, रोहन त्यागी ने अर्जुन पर कोड़ा मारते हुए कहा, जिसने पहले ही खुद को निहत्था कर लिया था। अर्जुन इसके लिए तैयार लग रहा था और सर्वनाश धनुष से कोड़े को रोकने ही वाला था। इससे पहले कि वह हरकत करता, एक जीव आत्मा का कांस्य तलवार फेंकी गई और कोड़े से टकरा गई। फेंकने की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि कोड़ा रोहन त्यागी के हाथ से गिर गया। मैं अपने आदमी को अनुशासित करूंगी और तुम अपने काम से काम रखो। प्रीति ने रोहन त्यागी को ठंडे लहजे से देखा और दुर्ग में सवारी करने से पहले अपनी तलवार वापस बुला ली। मेरे पीछे आओ, प्रीति ने मुड़कर अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन जल्दी से उसके साथ हो लिया और उसके गिरोह के पीछे दुर्ग में चला गया। पूरा कवच दुर्ग अचानक हलचल में आ गया। पिछवाड़े छेदी ने सौरभ और उसके दोस्तों को पीटा, रोहन त्यागी के साथ बराबरी का मुकाबला किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रीति द्वारा उसे अपना आदमी घोषित किया गया। सभी खबरों ने सभी को पागल कर दिया था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ये सब अनुमान था। क्या उनमें उस वार से प्रेम संबंध विकसित हो गया? मुझे पिछवाड़े छेदी से सीखना होगा और एक खूबसूरत और सक्षम महिला को मारना होगा। हो सकता है मैं अमीर और शक्तिशाली बन जाऊं। प्रीति इतनी गंभीर दिखती है, लेकिन वह वास्तव में एक नखरेबाज है। पूरे कवच दुर्ग में अफवाहें फैल गईं और अर्जुन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। हालांकि अर्जुन की ताकत वास्तव में चर्चा का केंद्र नहीं थी। लोगों को इस बात की ज्यादा परवाह थी कि क्या वह प्रीति का खिलौना लड़का है। यहां तक कि प्रीति का गिरोह भी अर्जुन को अजीब तरह से देखता था। क्या तुम तीरंदाजी जानते हो? प्रीति ने अर्जुन को एक हॉल में बुलाने के बाद पूछा। मैं अभ्यास किया करता था, अर्जुन ने कंधे उचकाए। तुम सर्वनाश धनुष का उपयोग कर सकते हो, इसलिए तुमने इस पर जरूर कड़ी मेहनत की होगी, प्रीति ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम लक्ष्य भेदी में शामिल हो सकते हो और भविष्य में मेरे पीछे चल सकते हो। नहीं, अर्जुन ने मना कर दिया। प्रीति ने अपने होंठ काटे और झटके से कहा, तुमने अभी रोहन त्यागी को नाराज किया है। मेरी सुरक्षा के बिना क्या तुम मानते हो कि वह तुम्हें जिंदा रहने देगा? उद्धरण चिन्ह। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं खुद इससे निपट लूंगा, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं।
मेरे आदमी कम या ज्यादा सैन्य से संबंधित हैं और लक्ष्य भेदी मेरा है। मेरे पीछे चलो और तुम्हें सैन्य स्कूलों के लिए आवेदन करते समय बहुत फायदे मिलेंगे। प्रीति ने अपने छोटे उसे को दबाया और अर्जुन से कहा, मैं कभी सैन्य स्कूल नहीं जाना चाहता था। अर्जुन जानता था कि वह एकीकृत अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए सैन्य स्कूल में आवेदन कर सकता है। हालांकि सभी सैन्य स्कूलों में फिटनेस की उच्च आवश्यकताएं थीं। यदि पहले विकास से पहले किसी का फिटनेस इंडेक्स 10 से कम था तो उसके पास सैन्य स्कूलों में कोई मौका नहीं था। अर्जुन के लिए फिटनेस इंडेक्स में 10 तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शिकार करने में और अधिक प्रयास करना चाहेगा। हताश होकर प्रीति ने कहा, सैन्य स्कूल से शिक्षा और एक कुलीन खिताब के बिना जब तुम सेवा करने की उम्र के हो जाओगे तो तुम सिर्फ एक साधारण सैनिक बन सकते हो। सिर्फ सैन्य स्कूल के माध्यम से ही तुम सेना में कुछ बन सकते हो। कम से कम तब तक तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी। चलो इस बारे में किसी और समय बात करते हैं। मुझे अब जाना होगा और आपकी सभी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी आपको रात के खाने पर ले चलूंगा, अर्जुन ने कहा, वापस जाने के लिए तैयार होते हुए। वह जानता था कि प्रीति ने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन उसकी अपनी योजना थी। वह 20 साल का होने और सेवा करन जाने से पहले एक कुलीन खिताब प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि सेना में अभिजात वर्ग के कुछ विशेषाधिकार होते थे और उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जाता था। रुको, क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? प्रीति ने अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए कहा। अधिकारी कृपया, वो मेरी चीज नहीं है, अर्जुन ने कड़वाहट से कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते। प्रीति अचानक अर्जुन की ओर मुस्कुराए और कहा, अगर तुम नहीं गए तो हर बार जब तुम टेलीपोर्ट स्टेशन में प्रवेश करोगे मैं तुमसे लड़ूंगी। उसकी शैतानी मुस्कान को देखकर अर्जुन का दिल डूब गया। वह जानता था कि प्रीति ने अतीत में उससे लड़ते समय अपनी पूरी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह इस समय उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके हाव भाव को देखते हुए वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो भविष्य में उसे वास्तव में मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। मैं बस लक्ष्य भेदी में शामिल हो जाऊंगा, अर्जुन ने उदास होकर कहा। प्रीति ने अर्जुन पर झपटते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि कवच दुर्ग में कितने लोग मेरे गिरोह में शामिल होना चाहते हैं? और तुमने ऐसे काम किया जैसे मैंने तुम्हें जहर लेने के लिए कहा हो। उद्धरण चिन्ह, आजादी अनमोल है और अपनी आजादी खोना बिल्कुल जहर लेने जैसा है, अर्जुन ने आह भरी। तब तुम धीमी मौत मर सकते हो। अगर तुम मर भी गए और भूत बन गए तब भी तुम मेरे भूत बनोगे, प्रीति ने मुंह बनाकर कहा। अर्जुन जानता था कि प्रीति ने अपना मन बना लिया है और उसने अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हतोत्साहित होकर वह हॉल से बाहर निकल गया। प्रीति ने उसे जाते हुए देखा और किसी अजीब वजह से उसके परेशान चेहरे से बहुत खुश थी। वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। अधिकारी, आपको हमारे कवच दुर्ग गिरोह में ऐसे व्यक्ति को क्यों भर्ती करना पड़ा? वह लक्ष्य भेदी का सदस्य बनने के लायक नहीं है। प्रीति की ही उम्र की एक महिला एक तरफ के दरवाजे से बाहर आए और अर्जुन के जाने के बाद पूछा। मानसी, मेरा विश्वास करो, हालांकि यह लड़का कभी कभी कमीना हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ पहलुओं में बहुत क्षमता है, प्रीति ने मानसी से गंभीरता से कहा। प्रीति ने देखा था कि अर्जुन कितना तेजी से सीखने वाला और मेहनती छात्र था। बार बार उसके हाथों पराजित होने के बाद भी वह निराश नहीं हुआ बल्कि मजबूत होता गया। अब यहाँ तक कि उसे गंभीरता से लेना पड़ा। इस तरह की प्रगति और मानसिकता वास्तव में अद्भुत थी। प्रीति की अर्जुन के बारे में राय बहुत सुधर गई थी, अन्यथा वह सबके सामने उसका बचाव नहीं करती। अर्जुन अपने कमरे में लौट आया और प्रीति को ईश्वर अभयारण्य छोड़ने का मौका मिलने से पहले घर वापस टेलीपोर्ट हो गया। उसे सैन्य स्कूल जाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। पहले यह उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प होता, क्योंकि वह वहां हाइपर जीनोकला सीख सकता था। अब जैद त्वचा के साथ उसे सैन्य स्कूल में अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शिकार करने और अपने जीनो पॉइंट्स को बढ़ाने में समय बिताना उसके लिए कहीं ज्यादा बुद्धिमानी होगी। जहां तक लक्ष्य भेदी की बात है, अर्जुन को शामिल होने में और भी कम दिलचस्पी थी। हालांकि लक्ष्य भेदी के सदस्य के रूप में वह उत्परिवर्ती और पवित्र रक्त जीवों को खोजने की अपनी संभावना को बेहतर बनाने के लिए रीति के सूचना नेटवर्क से सहायता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसे शिकार किए गए मांस को अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ भी साझा करना होगा। कुछ तैयारी के बाद अर्जुन ने अकेले शिकार पर जाने का फैसला किया। अगर प्रीति उसे कुछ देर तक नहीं देखती तो वह शायद पूरी बात भूल जाएगी। अर्जुन ने जो 1.5 लाख कमाए थे उससे एक अल्फा मिश्रधातु की कटार खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसके पास सौरभ से छीनी गई चौड़ी तलवार थी, इसलिए दूसरे की अब जरूरत नहीं थी।
चौड़ी तलवार जैद धातु के साथ एक विशेष मिश्रधातु से बनी थी, जिसने इसे बहुत कठोर बना दिया था। इसकी धार आदिम जीवों को आसानी से काट सकती थी। इसलिए इस तरह की मिश्रधातु से बने हथियार हमेशा महंगे होते थे। बहुत बढ़िया। अर्जुन ने धार को छुआ और उसकी उंगली तुरंत कट गई। चमकदार धार को देखते हुए अर्जुन को हथियार इतना पसंद आया कि वह उसे नीचे नहीं रख सका। ये कीमत के लायक है, उसने खुद से सोचा। अर्जुन के परिवार का पहले मिश्रधातु का कारोबार था और हालांकि यह एक छोटी फैक्ट्री थी, लेकिन उनके पास अद्वितीय सूत्र थे। उनके उत्पाद इस चौड़ी तलवार जितने अच्छे नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ आदिम जीवों की त्वचा को भी काट सकते थे। इसलिए कारोबार काफी लाभदायक था। अगर वे भयानक परिवार के सदस्य नहीं होते तो उनकी कंपनी यकीनन रोकाग्रह पर शीर्ष 3 में से हो सकती थी। लेकिन अब कंपनी को स्टाररी ग्रुप ने खरीद लिया था। अर्जुन तब बहुत छोटा था और आज तक वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि स्टाररी ग्रुप को उनकी कंपनी का अधिग्रहण क्यों करना पड़ा। वह जानता था कि उसके पिता की मृत्यु का स्टाररी ग्रुप से कुछ लेना देना जरूर होगा, लेकिन उसके पास सच्चाई का पता लगाने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। बेटा, आज मेरा काम पर कुछ जरूरी काम है। क्या तुम अंजलि को स्कूल ले जा सकते हो? सुमन ने दरवाजा खटखटाया और अर्जुन से पूछा। स्कूल शुरू हो गया, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं माँ, मैं उसे ले जाऊंगा, अर्जुन ने जल्दी से कहा। स्कूल कुछ दिन पहले शुरू हो गया था और तुम ईश्वर अभयारण्य में थे, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सुमन ने कहा। कौन सा स्कूल है? अर्जुन ने पूछा। ये सेंट पॉल है और मैंने तुम्हारी छोड़ी हुई राशि का उपयोग ट्यूशन फीस भरने के लिए किया। सुमन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसने लगभग सारा पैसा अंजलि के स्कूल पर खर्च कर दिया था। बहुत बढ़िया। सेंट पॉल शानदार स्कूलों को छोड़कर रोकाग्रह पर सबसे अच्छा है। अर्जुन बहुत खुश था। उसके पास इस समय कोई कुलीन खिताब नहीं था और वह अंजलि को किसी शानदार स्कूल में नहीं भेज सकता था, लेकिन एक अच्छा निजी स्कूल अभी भी एकीकृत अनिवार्य शिक्षा से कहीं बेहतर है। अपनी मां से बात करने के बाद अर्जुन अंजलि को एक मैग्लेव ट्रेन में स्कूल ले गया। सेंट पॉल का प्रवेश द्वार लगभग निजी विमानों से अवरुद्ध था और उनमें से कुछ शानदार थे। लगभग सभी अमीर लोग जिनके पास कुलीन खिताब नहीं था, वे अपने बच्चों को सेंट पॉल भेजते थे और यहाँ लगभग सभी छात्र धनी परिवारों से थे। अपनी बहन को स्कूल तक ले जाते हुए अर्जुन ने एक मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को एक विमान से उतरते हुए देखा, जिसके किनारे पर एक नखरेबाज महिला और उसकी बाहों में 8 साल का लड़का था। वह रुका क्योंकि मध्यम आयु वर्ग का मोटा आदमी उसका चाचा अशोक निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अशोक अर्जुन को यहाँ देखकर हैरान रह गया। अंजलि को स्कूल ले जा रहा हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। अंजलि सेंट पॉल आ रही है। अशोक ने अर्जुन और अंजलि को देखा, अविश्वस्त। कुछ दिन पहले से, अर्जुन ने कहा, अंजलि को स्कूल के गेट के अंदर ले जाने के लिए तैयार होते हुए। अशोक ने थोड़ी देर सोचा और अर्जुन के सामने भागा। उसने अर्जुन की कलाई पकड़ ली और गुस्से में कहा, मुझे पता था। मेरे बड़े भाई ने इतने सालों तक कंपनी का प्रबंधन किया, उसने जरूर बहुत पैसा गबन किया होगा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम 2 मिलियन नहीं दे सकते, जबकि तुम अब अंजलि को सेंट पॉल भेजने के लिए लाखों खर्च कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये पैसा घर की तरह पूरे परिवार का था। हमें इसे बांटना होगा, या मैं, या क्या? तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अर्जुन ने अशोक को ठंडे लहजे से देखा। वह अपने रिश्तेदारों से पूरी तरह से निराश था और उन्हें एक पैसा भी नहीं देगा। लड़के, ध्यान से, मैं तुम्हारा चाचा हूं। अर्जुन के उसे देखते ही अशोक सहम गया, लेकिन उसने अर्जुन को आजाद जाने देने की योजना नहीं बनाई। चाचा, अर्जुन ने तिरस्कार से मुस्कुराया। ठीक है, कृपया घर जाओ और उन कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करो जिन पर हमने हस्ताक्षर किए थे और देखो कि क्या तुम्हें हमारी किसी भी चीज पर कोई अधिकार है। अब से यह मत सोचना कि तुम हमसे कभी भी एक पैसा भी ले सकते हो। अर्जुन ने इतनी तेजी से 2 मिलियन देने का कारण अपने रिश्तेदारों और अपने असली परिवार के बीच एक रेखा खींचना था। 2 मिलियन प्राप्त करने के लिए उसके सभी रिश्तेदारों ने श्रीमान वर्मा द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने उनके लिए भविष्य में अर्जुन के परिवार से कुछ भी लेना असंभव बना दिया था। ये धोखा है। मैं तुरंत तुम्हारी मां को ढूंढने जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे छिपाने की? ... उद्धरण चिन्ह। अशोक गुस्से से चिल्लाया। चाचा, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे एक अतिक्रमणकारी को मारने का अधिकार है। अर्जुन ने अशोक को उदास होकर देखा। छोटे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे? अशोक ने गुस्से में अर्जुन पर एक मुक्का मारा।
भावहीन चेहरे के साथ अर्जुन ने अशोक की बांह पकड़ ली और अशोक को अपने कंधे पर फेंक दिया। अशोक दर्द से चिल्लाया, चाचा, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अर्जुन ने अशोक को ठंडे लहजे से घूरते हुए कहा। अशोक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे कि वह अर्जुन को नहीं जानता था। अर्जुन के चेहरे के भाव ने उसे डरा दिया था। अशोक एक विकसित व्यक्ति था, हालांकि सिर्फ आदिम जीनो पॉइंट्स पर अधिकतम करके। उसने दूसरे ईश्वर अभयारण्य में वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन वह फिर भी एक विकसित व्यक्ति था। यह असामान्य यह था कि अर्जुन, जिसने बिल्कुल भी विकास नहीं किया था, उसे इतनी आसानी से कंधे पर फेंक सकता था। उसका भतीजा अचानक एक अलग व्यक्ति जैसा दिखने लगा। अर्जुन अचानक मुस्कुराया और अशोक को ऊपर खींच लिया। मुझे यकीन है कि मेरी चाची को इस महिला और बच्चे के बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करनी बड़ी चाहिए, अर्जुन फुसफुसाया, जबकि अशोक अभी भी उसके अचानक बदलाव से हैरान था। तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी तुम पर विश्वास करेगी? अशोक ने पागलपन से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह इस पर विश्वास करती है। अर्जुन ने अशोक को अपनी कलाई पर लगी कॉमलिंग दिखाई। जैसे ही उसने अशोक को देखा, उसने वीडियो कैमरा चालू कर दिया। तुम? हैरान, अशोक ने कॉमलिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने अशोक को फिर से गिरने देने के लिए सिर्फ थोड़ा सा हिला। चाचा, हम एक कीमत पर बातचीत कर सकते हैं और मैं तुम्हें इसे बेच सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और उसे फिर से ऊपर खींचने ही वाला था। अशोक मुस्कुराया और अचानक अर्जुन का हाथ मरोड़ने के लिए पहुंचा, उसे तोड़ने और उसकी कॉमलिंग छीनने के लिए तैयार था। अर्जुन ने अपना हाथ पलटा और अशोक के हाथ को नीचे रखा, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सुअर की तरह चिल्लाया। चाचा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे तब इसे अपनी चाची को दिखाना होगा। अर्जुन ने अशोक का हाथ छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, अशोक ने जल्दी से अर्जुन को रोका और दांत पीसते हुए कहा। 10,000, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा और तुम इसे हटा दो। अर्जुन मुड़ गया। 2 लाख, या मैं अपनी चाची के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अशोक ने लंगड़ाते हुए अर्जुन को पकड़ने के लिए कहा। धन्यवाद, तो नकद या बैंक हस्तांतरण? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अशोक ने अनिच्छा से अर्जुन को 2 लाख हस्तांतरित किए। ठीक है, अब क्या तुम इसे हटा सकते हो? बेशक, मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन तभी जब मेरा मूड अच्छा होगा, अर्जुन ने कहा और दूर चला गया। कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला। ... उद्धरण चिन्ह। अशोक गुस्से में आ गया और अपनी मुट्ठी उठाई। हालांकि अर्जुन को देखते ही वह जम गया, क्योंकि उसके भतीजे के दांव पेंच ने वास्तव में एक मजबूत छाप छोड़ी थी। चाचा, मुझे तुम्हारा पैसा मिल गया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे हटा दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं ये कब करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि मेरा मूड अच्छा रखो। अर्जुन ने अशोक के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराना बंद कर दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, और हाँ, मुझे तुम्हें फिर कभी अपने घर में नहीं दिखने देना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अशोक सिहर उठा और किसी कारण से वह जानता था कि अर्जुन का मतलब यही था। धत, कमीना इतना शैतान बन गया है। अर्जुन के दूर चले जाने पर अशोक ने शाप दिया। एक लड़के से डरने पर शर्मिंदा होकर अशोक अभी भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ था और उसने अर्जुन के घर जाने का अपना मन बदल लिया। अंजलि को स्कूल भेजने के बाद अर्जुन बहुत अच्छे मूड में था। वापस जाते समय उसने एक शारीरिक परीक्षण केंद्र देखा और अंदर चला गया, ये जानने के लिए कि उसका वर्तमान शारीरिक फिटनेस स्तर क्या है। क्या आप अर्जुन के शारीरिक फिटनेस स्तर के परीक्षण के परिणाम जानना चाहेंगे?